हेलो 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 वॉरियर्स, हेलो चैंपियंस। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे चैंपियंस और मिशन जीत के वॉरियर्स कैसे हैं? आ जाइए सभी लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। हाय, हेलो हेलो एवरीवन, यस, कम ऑन। तो कैसी जा रही है आपकी मिशन जीत की तैयारी? आने दीजिए 2-5 बच्चों को और 2-5 हजार बच्चों को और जुड़ने दीजिए, 10-20-50 हजार बच्चों को और जुड़ने दीजिए। तब तक आइए आप लोग। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कौन सा वाला लाइव कर दिया है भाई? बच्चे लिख रहे हैं हेलो मैम। जी हाँ भाई, इधर सर लोग हैं, सर लोग। हेलो, यस, ओके, अच्छा उधर, अच्छा दूसरे डिवीजन में दूसरी क्लासेस चल रही हैं तो उनके कमेंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ आ गए ना यार मेरे जांबाज, यहाँ बैठे हुए हैं। लव यू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं। बहुत जबरदस्त स्पीड से कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ, बिहार, यूपी, यही सब। अरे भाई, अब तो मुझे पता चल चुका है यार, है ना, कि आप भारत में हर एक कोने से आते हैं, ये पता चल गया है। कुछ नया हो तो उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी अपन क्लास को एक डायरेक्शन देते हैं, हम बात करते हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल, तो ये आपका प्यारा सा चैप्टर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बारे में हम अभी तक बेस बना रहे थे। अभी तक जो बन रहा था वो तेरा बेस बन रहा था। आज की जो क्लास है वो तुझे मॉड्यूल पे लैंड करा रही होगी। और हमें ये इच्छा थी बहुत दिनों से कि बच्चा जब हमारे मॉड्यूल पे आए तो आते ही जब वो सवाल सॉल्व करे तो उससे बनना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए बेसिक्स बहुत जरूरी थे, तो वी हैव बिल्ड द बेसिक्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच। करेक्ट। तो अभी आते हैं और कल की एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजें हमने क्या क्या पढ़ी थी। क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटे रिलेटिव एटॉमिक मास, आरएएम पढ़ा था। एंड आई होप मुझे उम्मीद क्या यार, बच्चों ने बड़े बड़े प्यारे प्यारे मैसेज, नोट्स बना के भेजे थे कि सर ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि रेफरेंस में था कार्बन के साथ, लेकिन कौन कार्बन का भी कितना मास, 1/12 C12 के साथ रेफरेंस में था रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी हुआ करती थी। और जब ये यूनिटलेस थी तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जरूरत पड़ी यूनिट की। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था 1/12 मास ऑफ C12, उसको हमने नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। सभी बच्चे आंख बंद करके भी सुन सकते हैं। क्लियर? मैं ये प्रैक्टिस बहुत पहले से करते आ रहा हूं। आप यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन टू मी, राइट? यू हैव टू फील कि मैं वहीं खड़ा हूं और तेरे को पिछली क्लास को रिवाइज करा रहा हूं, है ना? अभी भले ही कमेंट्स में हट जा, चैट से हट जा, एक बार जस्ट फोकस कर। हमने कल पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है उसके अंदर बात कुल मिलाकर आई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिर हमने एक पॉइंट लिखा था कि एक एटम के लिए आरएएम की बात कर रहे हैं, एक एटम के लिए, तो ये हमेशा एक इंटीजर होगा। हाँ, कुछ सैंपल के लिए फ्रैक्शन भी आया था, तो वो फ्रैक्शन भी हमने निकाल के देखा था, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो आइसोटोप्स की अबंडेंस के साथ अलग अलग आता था। आई होप एवरीबॉडी इज ऑन द ट्रैक, राइट? रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया, इनकी बातें हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमने डिफरेंस बताया था वो बताया था एएमयू और ग्राम। मैंने तेरे को ये समझाया था। अच्छा, एएमयू ना यार, ये नाम खतरनाक से लगते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर, समझ में नहीं आया सर। अरे कुछ नहीं, एक वैल्यू है और उस वैल्यू का आपको डेटा याद रखना है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और भूल जाए तो इतना तो याद रख सकता है, एक प्रोटॉन के मास को या एक न्यूट्रॉन के मास को 1 एएमयू बोलते हैं। दैट्स इट, ये एएमयू होता है। तो 12 एएमयू में एक एटम होता है। 12 एएमयू में कितना होता है? कार्बन का एक एटम होता है। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? ये कल हमने चर्चा करी थी कि 12 एएमयू और 12 ग्राम एक चीज नहीं हो सकती। 12 एएमयू में एक एटम 12 ग्राम के अंदर आएंगे। एक मोल एटम, Na एटम्स, एक बहुत बड़ा सा भारी सा नंबर आया था, उसको हमने नाम दे दिया था एवोगाड्रो नंबर। आई होप एवरीबडी इज ऑन दैट पॉइंट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वेबसाइट जो है नहीं चल रही है। वापस से एक बार उसको ना, कैश फाइल होती है CACHE फाइल, उसको ना एक बार डिलीट कर, वापस से उसको लॉग आउट करके लॉग इन कर, सब खुलेगा, है ना? सब स्मूथ चल रहा है। या थोड़ा इंटरनेट इशू भी हो सकता है, तो ट्राई इट अगेन, यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओके, हाँ, रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल भाई, दिल दुख 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 करता रहता है जब रिजल्ट की बात होती है, राइट? तो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस बात से आपको डरना नहीं है यार, है ना? अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। इनफैक्ट तू बताएगा बड़ी शिद्दत से कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, है ना? तो अच्छा आएगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तू तो सोच कितना पॉजिटिव है भाई, कि तू तो सोच चुका कि रिजल्ट तो अच्छा आना ही है और तू इस यात्रा में आ चुका है।
मत सोच कि अब रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, तूने तेरी मेहनत की थी, अब उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं भाई। आज का एजेंडा क्या है? ये जो अपनी चीज होती है आज का एजेंडा, ये तू भी तेरी कॉपी में लिखा कर। समझ में आई बात? जब तू इसको लिखेगा ना आज का एजेंडा, तो तेरे दिमाग में अपने आप आएगा कि मुझे रिवाइज करने के लिए ये टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आज का एजेंडा में रहेगा मोल, दिस वेरी वेरी बेसिक बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मक्खन समझ में आने वाली है। मक्खन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लोग डरते हैं इस शब्द से, अरे बिल्कुल ऐसे फ्लोट करते हो जाएगा, तैरते हो जाएगा। फिर आएंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सब समझ में आने वाला है। मास से और नंबर कैसे निकालते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। और हमें यदि टाइम मिल पाया, आप लोगों को चीजें अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ गई, तो हम गैस कैसे काम कर रही होती है, गैस की बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में भी कुछ बातें करने वाले होंगे। क्लियर? रिजल्ट कब आ रहा है? देख भाई, एक ना हमारे आईआईटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जो हमारे एचओडी हुआ करते थे। वो एक बात बोलते थे, यार तू ना सारी चीजें ट्राई कर, तुझे सब कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए लाइफ में, जो भी तेरे को एक्सपीरियंस करना है कर, लेकिन हर चीज का ना एक टाइम होता है, समय होता है। अब तू इस क्लास में आ गया है ना, तो इस क्लास को अटेंड कर। समझ में आ गई बात? रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे, एंड मैं तो बोल ही रहा हूं बहुत अच्छा आएगा। अभी इस पे तेरा फोकस लेके आ जा। क्लियर भाई? चलो, तो ये सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन एक बार जो कल हमने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे, बहुत छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन भी दिए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दिए थे, और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए थे। मुझे फोटोज भेजे थे कि सर देखो ये मैंने कर लिए हैं। चलो, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया आते हैं इस पर। देखो, पोटाश एलम, पोटाश एलम क्या होता है? फिटकरी होती है ना, फिटकरी क्या होती है? आप लोगों को नहीं पता है ना, तो घर पे एक बार पूछना, बता देंगे फिटकरी क्या होती है, बता देंगे। पुराने जमाने में ना पानी को साफ करने के लिए काम में आता था। अब तो ये आरओ पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई। जब पानी गंदा हुआ करता था ना, लोग फिटकरी डाल देते थे। क्लियर? तो फिटकरी क्या है? एक क्रिस्टल होता है, एक तरीके से आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो इसको, है ना। तो जो जाते ही पानी में घुल जाएगा, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, इस तरीके से आयंस अलग अलग हो जाएंगे। कुल मिलाकर वो फिटकरी जो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तेरे से पूछा है मॉलिक्यूलर मास क्या है। क्लियर? तो चलो फटाफट इसका आंसर देना चालू करेंगे। चैट में बहुत बढ़िया, चैट के अंदर मैं वेट कर रहा हूं, आंसर आने चाहिए। जो लोग इनके आंसर लिख के लाए एक साथ लिख दो। यदि तूने घर बैठ के सब अटेम्प्ट किए हैं, एक कमेंट के अंदर सबके मार्क्स आ जाएंगे, फटाफट लिख दे। मैं तो यहां कर ही दूंगा इसको, इट विल टेक 2 मिनट्स ओनली। ओके, हाँ पता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ फिटकरी, तुरती, बर्फी। अरे बर्फी नहीं होती वो, है ना। हाँ, वो शेविंग कराने जाते हैं ना कई बार दुकान पे, तो वो भी फिटकरी लेके रखता है, रगड़ देता है, पहले स्मूथ बनाता है शेविंग करने के बाद। हाँ, आने लग गए आंसर, बहुत बढ़िया। तो देख भाई, फटाफट देख इसको। पोटाश एलम की अपन बात करें तो पोटाश एलम में के होता है 39, तो फटाफट लिखते जाते हैं। 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन 4 हैं तो मैं सीधा लिख रहा हूं 64। ये तो मैंने कर दिया K2SO4 का, ठीक है भाई। फिर इसके बाद इसी में ऐड करते हैं Al2SO4 थ्राइस का। एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 27 इंटू 2 कर रहा होगा तो ये हो जाएगा 54। सल्फेट जो है ना, इस यूनिट का भी याद रख सकते हो, ये होता है 32 और ये होता है 4 ऑक्सीजन का 64, तो ये होता है 96। तो 96 की 3 यूनिट है, तो 96 इंटू 3 प्लस 18 होता है पानी का। आपको कैसे पता? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 18, लेकिन 24 है। तो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है कि सर इसका आंसर आ रहा है 948 AMU। बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर। अब ये 948 ग्राम नहीं है, ग्राम होता तो। अब फटाफट इस बात का भी जवाब दो कि 948 AMU में फिटकरी का कितना मॉलिक्यूल होगा, पोटाश एलम के कितने मॉलिक्यूल होंगे। 948 AMU में पोटाश एलम के कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो जवाब आएगा 1। लेकिन यही मैं बोल देता 948 ग्राम में कितने होंगे, 948 ग्राम। एक बड़ा डेटा आ गया, तो सर 1 नहीं आएगा, 1 इंटू Na आएगा। समझ में आ गई बात? ये AMU और ग्राम का अंतर था। FeSO4 इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। ग्रीन विट्रियोल आगे आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। विट्रियोल होते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें होती है। थोथा बोलते हैं हिंदी में, नीला थोथा, हरा थोथा, काम का मतलब नहीं है, अभी आएगा तब देखेंगे। अभी तो तेरा काम इतना सा है कि इसका मास निकाल दे, और सवाल ने तेरे को ये चीज दे दी है, कर लेगा। Fe का होता है 56, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 64, तो सल्फेट का निकाला था ना 96, मैं सीधा 96 लिख रहा हूं, क्लियर। प्लस 7 इंटू 18, तो ये तेरा आ गया 56, 96 और ये आ जाएगा तेरा
हाँ जी, ये आ जाएगा 126। क्लियर भाई? ठीक है, इन सब का सम कर लीजिए, आंसर आना चालू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं कितना आता है। तो ये 6 6 6 ये 18 आया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 5 6 6 एंड 9 15, 15 इंटू 17, और ये 278 AMU आ गया, 278 AMU आ गया। आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। सल्फ्यूरिक एसिड मैं सीधा लिख रहा हूं 98 AMU आता है, और फॉस्फोरिक एसिड भी 98 AMU आता है। जिन लोगों को लगे कहां से आ रहा है मैं बता दूं, फॉस्फोरस को गिनना 31, सल्फर को गिनना 32, सल्फर को गिनना 32। क्लियर? तो फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दो बहुत महत्वपूर्ण एसिड हैं, याद रख लेना। दो ऐसे एसिड जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। पता है सेम क्यों है? पता है सेम क्यों है? सल्फर और फॉस्फोरस में अंतर कितना है? 1 का। तो फॉस्फोरस 31 तो हो गया, लेकिन भाई वहां एक हाइड्रोजन भी तो ज्यादा आ गया, तो 32 हो गया वो भी। समझ में आ गई बात एक तरीके से? इस तरीके से दोनों 98 AMU पे जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं गोबर सॉल्ट, गोबर नहीं भाई, ग्लोबर किसी इंसान का नाम है ये, है ना। ग्लोबर सॉल्ट मेडिसिनल पर्पज होते हैं इस सॉल्ट के, अपनी अपनी खूबियां हैं। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतजार कर रही है इन सब चीजों का। मैं अभी से तेरे दिमाग में धीरे धीरे नाम फीड करता जा रहा हूं। ग्लोबर सॉल्ट, बहुत बढ़िया। तो ग्लोबर सॉल्ट की अपन बात करें तो सोडियम होता है 23, तो ये हो जाएगा 46। सल्फेट का पूरे का एक साथ लिख देता हूं 96, और ये आ जाएगा 10 इंटू 18 180। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ग्लोबर सॉल्ट का भी निकाल लेंगे अपन, और आंसर यहां पर भी आ जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं कितना आ रहा है भाई। ये 6 6 12 हो गया, और ये 1 आया तो 1 4 5 5 9 14 14 और 8 22, तो ये 322 AMU आ गया। ये अपने पास मॉलिक्यूलर मास आ गए सारे मॉलिक्यूल्स के। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। देख देख, तुरंत ध्यान गया गोबर सॉल्ट के ऊपर। अरे भैया गोबर नहीं, ग्लोबर है, ग्लोबर, है ना। हाँ, जो फर्जी बातें होंगी ना उनको तो हमारा ब्रेन यूं पकड़ेगा, अरे ये आया मसाला, ये आया, इस पे काम करना है। अभी नहीं, उस पे नहीं करना है ना, इस चीज पे काम करना है भाई। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर अब उससे हटके वापस इस पे भी आ। चलो, तो H2SO4 विल बी 98 AMU। आई होप सभी ने कर लिया होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आंसर बता दे रहा हूं, हाइड्रोक्साइड बोले तो ये आ जाएगा तेरा 17, 16 + 1 17, एंड 2 ग्रुप्स यहां पर आ रहे हैं, तो 34 + 40 दैट विल बी 74। समझ में आया? अब मेरा सवाल अगेन तेरे से ये है, 74 AMU के अंदर देयर विल बी 1 मॉलिक्यूल, या एक से ज्यादा होंगे, या कितने मॉलिक्यूल होंगे 74 AMU के अंदर? फटाफट बता दे इस चीज को। 74 AMU के ऊपर कितने आने वाले हैं मॉलिक्यूल्स? तो 74 AMU में आएगा एक मॉलिक्यूल, लेकिन 74 ग्राम होता तो सर, 74 ग्राम होता तो बस तुरंत दिमाग को घुमा देना इधर कि जैसे ही आए AMU से ग्राम, वैसे ही आए 1 से 1 मोल, तो सर वहां 1 मॉलिक्यूल था, ग्राम में 1 मोल होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 40 कैल्शियम का होता है और 3 है, तो 120। फॉस्फेट का देख कितना हो जाएगा, फॉस्फेट का भी निकाल सकता है अलग से, मैं फॉस्फेट का लिख ही देता हूं। फॉस्फेट का कितना आएगा? 31 + 64, 31 + 64, तो कितना आ गया? 95 आया, और 95 की 2 यूनिट आ रही है, तो 95 × 2। समझ में आ रही है बात? तो ये आया तेरा 310 AMU, क्योंकि ये बनेगा 190 और ये बनेगा 120, और ये 310 AMU आ जाएगा। बस तू अभी इससे, मुझे पता है कि तू ये करके आ गया है, मुझे पता है तू ये करके आ गया। देख, एक ने तो सारे लिख के दे दिए, बहुत बढ़िया। बस यहां से तू अपना आंसर वेरीफाई कर ले और आगे बढ़ता जा। क्लियर? डी वाला ऑप्शन इधर आ गया, Al2O3, एलुमिना बोलते हैं इसको, एलुमिना। तुमको मैं नाम भी धीरे धीरे देते जा रहा हूं, है ना, समय के साथ याद होते चले जाएंगे। एलुमिना बोलते हैं, एलुमिना। तो ये कितना आ जाएगा? 54 + 48, 54 + 48, 27 27 54, और 16 × 3 48, तो ये कितना आ गया भाई? 50 और 40 90 और 12, तो ये मेरे हिसाब से आ गया 4 8 12 5 1 102, 102 आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार। 102 क्या? AMU, 102 AMU। समझ में आई बात? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम ग्रुप का निकाल लिया कर अलग से। अमोनियम का कितना आएगा? 14 और 4 18 आने वाला है। क्लियर भाई? 14 और 4 कितना आएगा? 18। 2 ग्रुप आ गए, 36, और 36 + 96, 36 + 96 132 AMU। क्लियर? क्लियर? आई होप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। Cl2, क्लोरीन का क्या होता है? अब देख, क्लोरीन का क्या होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है।
35 तो एक वाले का था, लेकिन एवरेज कितना था 35 इंटू 0.5, तो ये कितना आ गया 71 आएगा। यहां हो सकता है कुछ बच्चों ने 70 कर लिया हो, इसको 71 कर लेना है ना, ये 71 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आयरन अकेला दिया हुआ है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो एटम है, तो इसका एटॉमिक मास आएगा 56 AMU। NaN3 ये ना खतरनाक चीज है, सोडियम एजाइड, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। जो कार के एयर बैग्स होते हैं ना, जब एक्सीडेंट होता है तो फट से फूल जाते हैं, उनमें भरा होता है, ठीक है, सोडियम एजाइड बोलते हैं इसको। जाने दो, नाम याद हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक, जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। क्या हम मॉलिक्यूलर मास निकाल पा रहे हैं? तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 23 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 14 होता है, तो 14 इंटू 3 आ गया तुम्हारा 42, तो 40 20 60 65 AMU आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। KClO3 अब मेरे हिसाब से निकाल लिए होंगे सभी ने। KClO3 की अपन बात करें 39 प्लस 35.5 प्लस 48 ऐड कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा तेरा। C2H5OH कार्बन का देखेंगे अपन तो 24 होगा, क्योंकि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, 5 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये आ गया 6 और ऑक्सीजन का आ गया 16। क्लियर? तो ये आ जाएगा एक तरीके से 46 AMU आ जाएगा। इथेनॉल है ना, बहुत ही फेमस है अल्कोहल, 46 AMU। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो कॉपर का ध्यान रखना 63.5 होता है। तेरे लिए छोड़ दे रहा हूं ये वाला करके मेरे को कहीं ना कहीं बता देना तू, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी अपने पास, सारी पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर मासेस की। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 252 AMU ऑफ HNO3। इस पे आ जाओ यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल, इस पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर आंसर आ गए हैं पूरे। बहुत सही यार, आते ही भाई, आते ही इधर आ जाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 252 AMU ऑफ HNO3। इसके आंसर लिख दो, दोनों आंसर एक साथ लिख दो, दोनों जो आंसर है ना एक साथ लिख दे कॉमा लगा के, तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरे से ये हो गया है। क्लियर? और हो ही गया होगा, वैसे हो ही गया होगा। आंसर आना चालू हो रहे हैं क्या? आंसर आना चालू हुए क्या? हाँ जी, अगले सवाल के आंसर लोगों ने देना चालू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 128 124 इस तरीके के आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। अब ध्यान से सुन, सबसे पहले वही कहानी, HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो तुझे पता होना चाहिए कितना होता है। 1 प्लस 14 15, 15 प्लस 48 सर 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। बहुत बढ़िया। 63 क्या? AMU आ रहा है। ये तो वही बात आ गई कि जब भी संख्या पूछे तो तुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल पहले। HNO3 खुद कितना है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? फटाफट कमेंट में भरो, कितने मॉलिक्यूल आएंगे? कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 4 या 4 मोल? फटाफट बताओ, 4 या 4 मोल? है ना, यही है बस असली कंफ्यूजन, यही छिपा हुआ है। आप लोग जब डाउट लेके आ रहे होंगे यही डाउट होंगे कि सर मैं ये नहीं समझ पाता कब 4 लिखना है, कब 4 मोल लिखना है। बेटा जब ये ग्राम होता ना तो ये मोल होता, अब ये AMU है तो AMU से AMU कट गया तो तेरे पास 4 मॉलिक्यूल आ गए, ओनली 4 मॉलिक्यूल, कोई मोल वोल नहीं, 4 मॉलिक्यूल आ गए। कहने का मतलब वो बोल रहा है इस डब्बे के अंदर 4 मॉलिक्यूल है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ, एक में पता करो पहले। तो ये HNO3 है, ये HNO3 है, इसको एक डब्बे में बंद करना, साइड में बंद करके इसमें लिखना प्रोटॉन कितने कितने, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन गिनना चालू कर रहे हैं भाई। मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन की कैलकुलेशन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है 1, नाइट्रोजन में कितना होता है तुझे पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है 7 होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 3, ठीक है भाई, ठीक है। तो 32, लेकिन कितने में, 1 यूनिट के अंदर है ये, 1 यूनिट के अंदर, 1 यूनिट के अंदर 32 है। समझ में आ गई बात? 1 यूनिट के अंदर 32 है। क्लियर? बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन भी निकाल लो, न्यूट्रॉन कितने आएंगे? यहां ध्यान रखना, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं रखता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो बोलता है भैया मेरे चरणों में भी 1 लिखा है और खोपड़ी पर भी 1 लिखा है। समझ में आई बात? नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है। मैं तो बर्बाद प्राणी हूं, मैं तो बेचारा बिना न्यूट्रॉन के ही जी रहा हूं। सारी दुनिया में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, बट हाइड्रोजन बोलता है नहीं भैया,
हमारे केस में तो 2 ही हैं, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन हमारी इज्जत नहीं करता है। तो न्यूट्रॉन में है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन में 0, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन के वही आ जाएंगे आपके पास। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? तो 32 थे, यहाँ 1 कम आ जाएगा, 31 आ जाएंगे। ये 1 यूनिट में आए तो 4 यूनिट के अंदर कितने आ जाएंगे? तो नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन कितने आएंगे? टोटल प्रोटॉन कितने आएंगे? तो ध्यान देना, 32 गुणा 4 यानी 128 प्रोटॉन आएंगे। अब कुछ लोग यहां भी लिख दे रहे हैं 128 AMU। अब थोड़ी ना यूनिट आएगी यार, अब थोड़ी ना यूनिट आएगी। 128 और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 31 × 4 दैट इज 124। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत देर हो गई यार, कोई दिल विल थम्स अप, हाँ ये सब आए नहीं है, आने दो एक बार, जिससे पता चल जाए कि चीजें एकदम ट्रैक पे चल रही है। सर सब कुछ समझ में आ रहा है ना? आपका प्यार उड़लता रहे चैट के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आ गए हैं सभी को, सभी के आंसर आ चुके हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं भाई। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 200 AMU ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन 200 AMU ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब ये दिल आना चालू हो गए हैं, दिल आना चालू हो गए हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे भाई। आ जाइए इस पे और इसके आंसर बताइए। 200 AMU, अब यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जा रहे हैं अपन। अगला सवाल जो है वो बस थोड़ा सा अलग है इससे। 200 AMU के अंदर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है जी? मैं आपके ऑप्शंस का वेट कर रहा हूं यहां जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें पोल क्रिएट कर दो, इसमें पोल क्रिएट कर दो, फिर देखते हैं कि किस पोल पे बच्चे ज्यादा टिक कर रहे हैं, है ना? पोल क्रिएट कर दीजिए फटाफट जी। 1 मिनट का पोल क्रिएट कर दो बच्चों के लिए, ठीक है? ABCD करके, हाँ जी, ABCD ऑप्शन करके एक पोल क्रिएट कर दो 1 मिनट के लिए। चलो जी, हाँ भाई, आंसर, आंसर का वेट हो रहा है। बी लिख रहे हैं बच्चे, बी लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं भाई, वही कहानी। एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है भाई? एक मॉलिक्यूल का मास है 100 AMU। तो पहले निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे? कल बताया था सर, जो भी गिवन सैंपल हो वो डिवाइडेड बाय एक का मास लिख दो तो संख्या आ जाएगी। ये तो छोटी सी बात थी। एप्पल वाला एग्जांपल याद आ रहा है? एप्पल वाला एग्जांपल याद आ रहा है? तो कितने मॉलिक्यूल आए बेटा? 2 मॉलिक्यूल आए। अब सुन मेरी बात, 2 मॉलिक्यूल आए ना, तेरे से पूछा है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने आएंगे। फिर से वही बात, एक डब्बे में कैल्शियम कार्बोनेट को बंद कर दे, एक डब्बे में कैल्शियम कार्बोनेट को बंद कर दे और इसका न्यूक्लियॉन लिख, है ना? इसके न्यूक्लियॉन लिख कितने हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? प्रोटॉन कितने आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्रोटॉन कितने आते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट में खुद में कैल्शियम में कितने आते हैं? 20। कार्बन में कितने आते हैं? 6। ध्यान देना, कई लोग ना 12 न लिख जाएं, क्योंकि 12 उसका एटॉमिक मास होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? प्रोटॉन आ गए ये, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो, ऑक्सीजन की बात करें तो, ऑक्सीजन की बात करें तो ये आते हैं 8। तो 8 × 3 तो ये आ जाएंगे 24। तो कितने प्रोटॉन आए? 50। और देख न्यूट्रॉन भी निकालेगा ना तो वही आने वाले हैं, 20 + 6 प्लस ये 24, 50। तो न्यूक्लियॉन्स कितने आए? टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने आए? तो टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए तेरे पास 50 × 50, 100 आ गए। 50 और 50 कितने आए? 100 आए। ये कितने में आए? कितने में आए? ये एक मॉलिक्यूल में आए, एक मॉलिक्यूल में। तो 2 में कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर, 2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने आ जाएंगे भाई? 2 मॉलिक्यूल में आ जाएंगे 200। बहुत बढ़िया, शानदार। अब सुन मेरी बात, हाँ बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, बी ऑप्शन। अब सुन बात सुन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अकेले ना निकाल के, न्यूक्लियॉन का मतलब एटॉमिक मास नंबर भी तो होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो क्यों ना हम सीधे ही एटॉमिक मास नंबर जोड़ देते? हाँ कर सकते थे। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का होता है 12, 40 और 12 52, 52 + 48 100। तो यहीं से क्लियर हो जाता कि एक के अंदर 100 है तो 2 के अंदर कितना आ जाएगा? 200। 200। बहुत बढ़िया, पोल खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने चेंज किया है,
तू अच्छे से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चेंज किया है वो इतना है कि 200 AMU का 200 ग्राम हो गया। मैं बोलूंगा कि तुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तू बस आंसर दे दे। सीधे सीधे आंसर चाहिए भाई, सीधे आंसर चाहिए, एक बार बिना सॉल्व किए आंसर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी कर दो। चलो इसमें पोल की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें सीधे कर दो, आंसर दे दो एक बार इसके अंदर, है ना, फटाफट कर दो। हाँ जी, कुछ लोगों के आंसर आ भी रहे हैं, कुछ लोग, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है भाई, ठीक है, मान गए, मान गए जी, मान गए, एकदम मान गए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब अंतर समझ में आ गया, अब अंतर समझ में आया। क्योंकि अब 200 ग्राम के अंदर पहले तू ये निकाल कि कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। अगेन मैं तेरे को एक बार 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 लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था, तो आंसर था सर ये अभी अभी निकाला था 100 AMU था। तो अब तू सुन, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत बढ़िया, शानदार है यार, डी ऑप्शन आ गया है। अब समझ में आ चुकी है तुमको कहानी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए, तो तू बोलेगा, अब ध्यान देना, ऊपर 200 ग्राम है, नीचे 100 AMU है। जब जब ये कचरा आ जाए ना यहाँ पर 1 ग्राम 1 AMU, पक्का मोल का चक्कर है। समझ में आ गई बात। तो ये ऊपर तो 100 से ये कट गया, ये 2 ही बचा, ये 2 ग्राम बचा। AMU को खोल के रख दिया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और भाई ये ग्राम से ग्राम खत्म हुआ, और तुझे पता होगा कि ये 2 इंटू 1 ये जो बड़ा सा नंबर होता है, यही तो नंबर क्या आता था, ये नंबर आता था 2 इंटू, ये पूरे नंबर को हम बोलते थे 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको और इज्जत के साथ बोलते थे Na। तो तेरा आया 2Na। ध्यान देना, 2Na क्या आया है, 2Na मॉलिक्यूल्स आया है, मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा है नहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो एक के अंदर कितने थे, एक के अंदर थे 100। कैसे पता चला, पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, पीछे कैलकुलेट किया हुआ है। तो 2 के अंदर, ये 2 मोल के अंदर कितने आएंगे, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने आ गए बेटा, एक के अंदर आ गए थे, एक के अंदर आ गए थे 100, तो 2Na के अंदर आएंगे 200 Na। अब बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात सुन ले अच्छे से, यहां से अपन आगे मूव जहां कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। जब भी तुझे मास AMU में दिया हुआ हो, जब भी तुझे मास AMU में दिया हो कि इतने AMU में कितनी चीजें होंगी, तो समझ जाना मोल का चक्कर नहीं है, वहां चीजें गिनने लायक हैं, उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो डिवाइड करो और सीधा बोल दे इतने ही मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ग्राम है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल गिन नहीं सकते, तो जो भी तेरा आंसर आए उसके आगे Na लगा देना। इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। यस, लव यू ऑल, है ना, इतने सारे हार्ट्स भेजने के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये अपना आंसर आया यहां पर D। पॉइंट समझ में आया। चल अब तू एक बार इसके जवाब और दे दे। आई थिंक सभी बच्चे करके बैठ चुके हैं इसको, इसका जवाब और दे दीजिए कि इनके आंसर क्या आएंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसके भी आंसर आपको देना है, इसका भी आंसर आपको देना है, इसका भी आंसर देना है, इसका भी आंसर देना है। ऑप्शन नहीं है, पता चले इसमें बोल रहे हैं सर ऑप्शन बी। अरे बी नहीं, ये 4 पार्ट है क्वेश्चन के, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया यार। कल ना बहुत सारे बच्चों ने DPP सॉल्व कर लिया और मजा आ गया था, है ना। बस ऐसे ही करते रहो यार। अच्छा ये तो है, देख डाउट तो आएंगे तेरे को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डाउट ना आए, डाउट तो आएंगे ही ना यार। अब नई नई चीजें सीख रहे हैं। और एक बात बता दूं, तुझे डाउट आ रहा है ना, इसका एक अर्थ यह है कि तू सही दिशा में जा रहा है। अच्छा जिसको डाउट नहीं आ रहा तो वो गलत है, नहीं, उसमें 2 बातें, या तो उसको पूरा समझ में आ गया या उसने समझ के पढ़ाई नहीं, बस यूं मान लिया हाँ हो गया। तो डाउट आना एक अच्छी चीज होती है। जब हम वहाँ कोटा में पढ़ाया करते थे ना, जहाँ भीड़ आती है, मतलब जमावड़ा होता है एक एक क्लास के अंदर, जो हुजूम लगता था, तो उसमें ना हम शक्ल देख के पता कर लेते थे कि हाँ ये DPP करके आया है और ये नहीं करके आया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो करके आता था ना वो पीछे पीछे घूमता था, सर ये डाउट है, सर ये चीज समझ में नहीं आई। तो वहां से ना पकड़ आ जाती थी कि यार इन 500 बच्चों में, 1000 बच्चों के अंदर ये इतने बच्चे हैं जो पक्का 100% सेलेक्ट होंगे, क्योंकि डाउट पूछते रहते हैं। डाउट पूछना एक इस बात की निशानी है कि तू सॉल्व कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, हाँ भाई, बहुत बढ़िया, आंसर आना चालू हो गए लोगों के। बस मुझे ये बता दो, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं? अरे ये ऑप्शन नहीं है मेरे चुन्नू मुन्नू, ये ऑप्शन नहीं है।
These are 4 parts of the same question. You have to attempt each and every part, okay? And you have to conclude something. कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा इन चीजों से। हाँ, अब आने लगे आंसर, दे दनादन आ रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, हाँ चल देख भाई, 1-2 के निकाल के बता देता हूं, उसके बाद तू ऑप्शन समझ जाएगा। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं कि सेम आ रहे हैं? एक चीज बता, मास किससे बना है? एक चीज बता, ये जो मास बना है ये किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। और सभी का जब मास सेम है तो भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो संख्या रहेगी वो सेम ही आनी चाहिए ना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ये ऐसा हो गया कि मान ले सिंपल सी बात सुन, कि तू एक बॉल लेके आया, एक बॉल का मास तो फिक्स है, प्रोटॉन का मास फिक्स है या नहीं है, न्यूट्रॉन का मास फिक्स है या नहीं है? फिक्स है ना, इनफैक्ट बराबर है। अब मैंने बोला कि यार ये एक बॉल जो है 10 ग्राम की है और मेरे पास एक बाल्टी भरी हुई है जिसमें 1000 ग्राम वजन है और उसमें सारी बॉल भरी हुई है, तो तू अंदाजा लगा लेगा ना, 100 बॉल है उसके अंदर, एक बॉल का वजन 10 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितनी आएंगी? 100 बॉल आएंगी सर। कोई दूसरा आया बोला नहीं मेरे पास भी 1000 ग्राम की एक और बाल्टी है, ठीक है, तो भैया वहां भी उतनी बॉल रहने वाली है, क्योंकि फंडामेंटली बने किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो सेम आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? प्रूव कर देते हैं। तो देख, हाइड्रोजन आया 100 ग्राम, तो तू सबसे पहले क्या करेगा? तू बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स निकालो सर, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे सर? 100 ग्राम का सैंपल दिया और हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो ये कितना आ गया सर? ये 1 AMU को कन्वर्ट करेंगे ना, तो अब से अपन सीधा लिखेंगे, जब भी नीचे 1/AMU आ जाए उसको Na लिख दो। मतलब ये हो गया एक तरीके से 100 ग्राम, और नीचे आ गया तेरा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये चीज नीचे जो बटे में लिखी हुई है ये Na बन जाएगी। ध्यान देना, 1/AMU जब भी आ जाए ये Na होता है। तो कितने आए? 100 Na एटम्स आए। अब एक एटम में कितने न्यूक्लियन? हाइड्रोजन के एक एटम में, अब यहां से बना लेंगे, हाइड्रोजन का डब्बा बनाया, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो न्यूक्लियन कितने आ गए आपके पास? न्यूक्लियन को मैं A लिख दे रहा हूं, तो A कितना आ गया? 1 आया ना। एक में 1 आया तो टोटल कितने आएंगे? टोटल कितने आएंगे? 100 Na इंटू 1, 100 Na न्यूक्लियंस आ गए। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ये बात सभी को समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। 100 ग्राम कार्बन, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए ऊपर लिखेगा 100 ग्राम, और एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का होता है 12 ग्राम के 12 AMU, 12 ग्राम के 12 AMU, 12 AMU नॉट ग्राम, ये 12 AMU कर दे। सर हम कैलकुलेशन में अटक गए, मत कर, इसको यहीं छोड़ दे, बस 1/AMU को क्या लिख देगा? इसको मैं लिख दूंगा 100/12, और 1/AMU को लिख दूंगा Na। इतने एटम्स आए, इतने एटम्स आए, ठीक है भाई, इतने तो एटम्स आए हैं। अब ये बता, एक कार्बन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स? तो प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो न्यूक्लियॉन कितने? दोनों को जोड़ दिए 12, एक में 12, एक में 12, तो इतने में कितना? इतने में कितना? तो न्यूक्लियॉन क्या आएगा? गुणा कर देना, न्यूक्लियॉन्स कितना आ जाएगा? एक में इतने, तो 12 में कितने? तो 100 Na/12 तो पहले आ रहा था, गुणा 12 और कर दिया, न्यूक्लियॉन कितने आए? 100 Na। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है फटाफट थम्स अप कर दें, फटाफट थम्स अप कर दें। ये पॉइंट समझ में आना जरूरी है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आना बहुत जरूरी है। प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ी उम्मीद से लेक्चर को देख रहे हैं। तो यहाँ कोई कुछ भी स्पैमिंग कर रहा है ना, तो वो बहुत गलत कर रहा है, खुद के करियर के साथ भी और दूसरे बच्चों के साथ भी, है ना। पाप लगेगा तेरे को, है ना, हाँ, तेरा करियर जो है ना उसका समझ जाए, उसका पाप लग जाएगा यदि उल्टी सीधी स्पैमिंग करेगा तो। ठीक है, सब पढ़ो यहाँ पर, शिद्दत से पढ़ो, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ, मैं आंसर वेट कर रहा हूँ, मैं आंसर वेट कर रहा हूँ सभी के। हाँ जी, आंसर वेट कर रहा हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? जितनों को आ गया है हार्ड भेज दीजिए, जितनों को आ गया है हार्ड भेज दीजिए, जिनको नहीं आया मैं वापस रिपीट करूंगा, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, जिनको समझ में आ गया लाल हार्ट, जिनको नहीं आया काला हार्ट। अभी मेरे को जैसे कलर दिखेंगे मैं कोडिंग समझ जाऊंगा और तुझे वापस समझा दूंगा, ठीक है। लाल काला चलने दो। हाँ भाई,
हाँ आ ही गया है, सभी को समझ में आ गया है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, ठीक है भाई, गुड, ठीक है, तो ठीक है जी, अच्छी चीज है, सभी को समझ में आ गया तो गुड, चलो ठीक है, ओके। जिनको नहीं आया वो वापस 2 ऑप्शन और देख लें। 100 ग्राम नाइट्रोजन को भी समझाने जा रहा हूं और 100 ग्राम कैल्शियम को भी समझाने जा रहा हूं। आ जाओ, शिद्दत से आ जाओ वापस। मेरा पॉइंट इतना सा है कि वजन सेम है ना, तो तू ये तो सोच कि वजन बना किससे है, किससे बना है वजन? वजन बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब वजन सेम आ रहा है तो पक्का उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सेम रही होगी, सिंपल सी बात है। तो पहले तो आंसर सेम आएगा। सर मेरा तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो तू पक्का कहीं गलती कर रहा है, तो फोकस कर, वापस इस सवाल को देख। नाइट्रोजन वाले पे चलते हैं। तो नाइट्रोजन वाले में नंबर ऑफ एटम्स निकालो, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालो। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? नंबर ऑफ एटम्स आए सर 100 ग्राम अपॉन 14 AMU। और ना इनको रेंडमली सॉल्व मत करो, बस यहीं छोड़ दो। 100 ग्राम अपॉन 14 AMU, समझ में आई बात? हाँ, 1 अपॉन AMU को, अच्छा मैं इसको लिख रहा हूं 100/14, और ये ग्राम अपॉन AMU क्या होता है? Na। तो इतने एटम्स हो गए। ये बात समझ में आई? तूने सॉल्व भी कर लिया है तो भी चलेगा, यहां तक सभी को समझ में आना चाहिए। इतने तो एटम्स हो गए। अब वो बोल रहा है न्यूक्लियन कितने हैं वो बताओ, न्यूक्लियन कितने हैं? तो अब तुझे क्या करना है, एक नाइट्रोजन में कितने हैं? तो एक नाइट्रोजन में सर 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और A आ जाएगा 14। समझ में आ गई बात? एक में 14 होते हैं, एक में 14 होते हैं, तो इतनों में कितने होंगे? 100/14 इंटू Na। ये तो एक में थे, ये तो एक में थे, इंटू 14 और कर देगा, 100 Na आ जाएगा ना, 100 Na आ जाएगा ना। समझ में आई क्या बात? आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। यस, ये भर के भेजे दिल एकदम, है ना? यस, दिल गदगद हो गया एकदम, जोरदार, शानदार, अल्टीमेट। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको भी लिख लेंगे सभी लोग। क्या मतलब आया इससे? इससे क्या मतलब आया, ध्यान से सुन। तूने 100 ग्राम कार्बन लिया या 100 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो अभी 100 Na आंसर आया था। तूने 100 ग्राम कार्बन लिया था तो अभी तेरा आंसर 100 Na आया था। तूने 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 अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है? ये ऐसा क्यों आ रहा है पता है तुझे? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 AMU। तो 1 AMU और ग्राम, इन्हीं का तो रिलेशन जो था वो Na ही तो था, तो वही आता चला जाएगा। तो 100 ग्राम तूने कुछ भी ले लिया, 100 ग्राम कोई भी एलिमेंट लिया तूने, तो तेरा आंसर न्यूक्लियॉन्स का 100 Na ही आएगा। ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो यहां से एक फैक्ट आ गया बेटा। क्या फैक्ट आ गया? तू खुद ही लिख देगा, तू खुद ही लिख देगा। स्पीशीज हैविंग सेम मास, species having same mass have same number of nucleons। ये क्या अंग्रेजी लिख दी सर? हाँ भाई, अभी पढ़ के आए हैं तो लिख दी। अब स्टेटमेंट बन के आ गया तो तू ट्रू फॉल्स में गलत कर सकता है, लेकिन अब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल x ग्राम ऑफ कुछ भी लिया, x ग्राम कुछ भी एलिमेंट लिया, तो उसके अंदर x Na न्यूक्लियॉन्स होंगे। ये तेरा फैक्ट बन गया, ये तेरा फैक्ट बन गया। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। समझ में आई बात? सवाल हमने कराया मैथ से, मैथमेटिकल चीजें पूछ ली, फिर उनसे एक तेरा सार निकल के आया, और वो सार ये है। ये सार तेरे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, और तुझे लगेगा ये कब पढ़ाया था? पढ़ाया नहीं। जो क्वेश्चंस जब फोकस से कर रहा होता है तो वहां तुझे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, उनको हमें लिख लेना होता है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कम ऑन एवरीवन, आ जाइए यहां पर, आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब चलते हैं मोल की तरफ। मोल जो है बड़ा अनमोल, जिसके कारण फिजिकल केमिस्ट्री पूरी बनती है। एक चीज बताऊं, तेरे को 1 2 3 4 5 नहीं आते तो मैथ्स तो भूल जा। कहां से तू क्वाड्रेटिक करेगा, कहां से तू साइन थीटा कॉस थीटा करेगा, है ना? सभी सर लोग कराने में लगे हुए हैं। समझ में आ ही रहा है सभी को बहुत अच्छे से। उनको बहुत जल्दी आ रहा होगा जिनके बेसिक्स अच्छे हैं। तो मोल ना एक तरीके से 1 2 3 है केमिस्ट्री का। ठीक है, हो सकता है एक बार में तुझे नहीं चमके, 2 बार में नहीं चमके, 5 बार सुनना इस लेक्चर को। ये तेरे को सुनना समझना पड़ेगा। और मोल एक बार आ गया ना तो लाले फिजिकल केमिस्ट्री की जो लोगों को जो डरावनी चीज लगती है ना, खत्म हो जाएगा वो, कभी तेरे को डरावना नहीं लगेगा। ठीक है,
अब अपन मोल पर स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर अपना चैप्टर कब चालू होगा। तो भाई चैप्टर चालू करने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए थी ना, और ये जो अभी तक हमने पढ़ी है वो पढ़ के भी तुझे ये तो समझ में आ गया होगा कि यार ये भी थी तो बेसिक, बट अपने को तो समझने में टाइम लगा, लेकिन अब समझ लिया। तो अब हम ऑफिशियली मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब बहुत अच्छे से सुनना भाई, बहुत अच्छे से सुनना, मोल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना। मान ले मैंने तेरे को बोला कि बेटा 1 डजन एप्पल लेके आ जा, 1 डजन एप्पल लेके आ जा। तू तुरंत ले आया, हाँ सर 12 एप्पल ले आऊंगा। ध्यान से सुनना बातों को। अब ये काम मैंने प्रत्युष को दिया कि प्रत्युष तू जा और ये 1 डजन एप्पल ले आ। वो एक ठेले पे गया, 12 सेब ले आया। ये काम मैंने लक्षिता को दिया कि बेटा जा ये 1 डजन एप्पल ले आ, वो दूसरे ठेले से ले आई। समझ में आया बात? फिर मैंने ये काम सुदीप को दिया, वो भी सेम काम कर लाया। सबको 12-12 एप्पल मिले। अब ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देना, ईमानदारी से, क्या सभी जो 1-1 डजन एप्पल लेके आए हैं क्या उनका वेट सेम होगा? क्या उनका वेट सेम होगा? क्या उनका वेट एग्जैक्टली सेम होगा? क्या उनका वेट एग्जैक्टली सेम होगा? 12 सेब ए लाया, 12 सेब बी लाया, 12 सेब सी लाया, क्या सभी का वेट एग्जैक्टली सेम होगा? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, यस और नो में मुझे जवाब चाहिए कि आप 1-1 डजन एप्पल ले तो आए, क्या सभी का वेट एग्जैक्टली सेम होगा? बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पर छोटे हो सकते हैं, कहीं पर थोड़े बड़े हो सकते हैं, कहीं पर मिक्स हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन इतना फर्क भी नहीं आ जाएगा कि एक तो जो है सर 10 किलो हो गया और एक 1 ही किलो रह गया। इतना बड़ा फर्क नहीं आता। समझ में आ गई बात? बट हाँ, सेम नहीं होता। क्लियर? तो ये वाली चीजें जो हैं रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में चल जाती है कि ठीक है यार 10, 20, 50, 100 ग्राम ऊपर नीचे हो गया, वो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बात? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि एक एप्पल का जो मास है ना वो फिक्स नहीं है। एक एप्पल का मास फिक्स नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, तो एक एप्पल का मास फिक्स कर दिया जाए तो, अरे एप्पल कोई एटम के जैसी चीज थोड़ी है जो यूनिफॉर्म रहने वाली है, अलग अलग चीज है, वो तो बड़ा मैटर है वो। समझ में आई बात? अब थोड़ा और तोड़ते हैं चीजों को, और तोड़ते हैं। अब मैंने तुझे बोला, अगली बार तेरे को बोला मैंने राइस लेके आ, है ना, राइस लेके आ, और मैंने मान ले तेरे को बोल दिया बेटा दुकान पे जाके बोल दे 1 दर्जन चावल दे दो। दुकान वाला क्या करेगा? दुकान वाला बोलेगा कहां से आए हो तुम, 1 दर्जन चावल दे दूं, है ना? 1 दर्जन 12 चावल क्या करेगी, क्या करेगा इसका 12 चावल का? समझ में आई बात? इसका मतलब जैसे ही पार्टिकल छोटे हुए तो अब तुझे थोड़ा चावल खाना है तो 12 तो नहीं लाएगा, ज्यादा नंबर लाना होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं जाके बोल दूंगा 5000 चावल दे दे। तू 5000 चावल दे देगा, वो दुकान वाला तेरे को उठा के डंडा और तेरे सिर पे मारेगा कि या तो किलो में ले जा, ग्राम में ले जा, ये गिन के थोड़ी ना दूंगा यार। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई जैसे ही ऑब्जेक्ट छोटा होता जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट छोटा होता जाता है उसको काउंट करना मुश्किल होता जाता है। ध्यान से सुनना, यानी हम मेजरमेंट 2 तरीके से ले रहे हैं। पहला मेजरमेंट तू ले रहा है कि साइज बड़ी है ना, दर्जन वर्जन चल जाएंगे सर, संख्या गिन लो। लेकिन जैसे साइज छोटी हुई, आपको गेहूं के दाने, गेहूं खरीद के लाना है, राइस खरीद के लाना है, छोटे पार्टिकल, तो फिर तुम काउंटिंग पे नहीं जा सकते, नंबर पे नहीं जा सकते। फिर तू क्या जाके बोलेगा, सर मुझे ना इतना 5 किलो चावल दे दो, 2 किलो ये दे दो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है चीज? यानी जैसे ही पार्टिकल छोटा होता है तो हम काउंटिंग को बगल में रख देते हैं और हम मास पे चले जाते हैं। अब मास पे चले जाते हैं। पर अब तू एक बात सोच, मैंने एक को बोला कि 200 ग्राम चावल लाना और एक को बोला कि तू एक काम कर 50,000 चावल के पार्टिकल ले आ। अब क्या दोनों का वेट सेम होगा? तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया ना कि कौन ज्यादा लाया कौन कम लाया। इसका मतलब दुनिया में मेजरमेंट के 2 तरीके, दुनिया में मेजरमेंट के 2 तरीके, पहला या तो गिन लो या तो तोल लो, या तो गिन लो या तो तोल लो, यानी काउंटिंग या मास, नंबर या मास, 2 होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है ना वो होती है मोल, वो होती है मोल। समझ में आई बात? मोल यानी मैं अब तुमको बोलूंगा नहीं यार 1 मोल ये चीज ले आ, तो 1 मोल तेरे को भी बोला, 1 मोल उसको भी बोला, तो एक तो बोलेगा सर मैं 1 मोल खरीद के लाया हूं पर इसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल हैं, है ना। 1 मोल का मतलब Na होता है, इतने पार्टिकल हैं। कार्बन बोला, मैंने बोला कि 1 मोल कार्बन लेके आओ, तो एक लेके आया 1 मोल कार्बन, उसने बोला सर मुझे तो ये पता था कि 1 मोल में Na पार्टिकल होते हैं तो मैं Na कार्बन ले आया, Na कार्बन ले आया।
अब दूसरे को बोला मैंने 1 मोल लेके आओ, वो बोला मैं तो 12 ग्राम ले आया सर, 12 ग्राम ले आया। तो अब ना दोनों के दोनों एकदम सही हैं, 12 ग्राम वाला भी सही है और Na वाला भी सही है, और दोनों Na वाले का भी वजन निकालेगा तो 12 आएगा। कुल मिलाकर मोल इतनी खूबसूरत चीज है जो मास और नंबर को कनेक्ट करती है। ये कितने लोगों को बात समझ में आई कि मोल हम क्यों पढ़ रहे हैं? जितने लोगों को ये समझ में आ गया मोल क्यों पढ़ रहे हैं, वो एक बार फिर से हार्ट भेज दीजिए। आपके जो दिल यहां पर आते जाएंगे, मैं फिर मोल की तरफ थोड़ा सा अपना रुख बदलूंगा। मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कितने लोगों को क्लियर हो गया है? कितने लोगों को क्लियर हो गया है? हाँ, कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी। यस, फा लिख दे रहे हैं लोग, है ना। मोल की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मोल की जरूरत पड़ी क्योंकि 2 तरीके की चीजें हम नाप रहे होते हैं। कौन सी? या तो तोल लो या तो गिन लो। लेकिन एक को मैं तुला के लेके आऊंगा और एक को बोलूंगा इतने पार्टिकल्स लेके आ जा, तो भैया दोनों वैल्यूज तो सेम ही आनी चाहिए ना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है 1 मोल। 1 मोल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से जो रिपीट लिख रहे हैं उनका सम्मान करते हुए एक बार और बोल दे रहा हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। दुनिया में चीजों को नापने के 2 तरीके, या तो तेरे को बोला जाएगा कि इनको गिन के ले आ, या तेरे को बोला जाएगा कि इसको तोल के ले आ। समझ में आई बात? गिनने वाली चीज कब की जाती है? जैसे मान ले स्टूडेंट्स की संख्या बोल दी अपन ने कि एक कमरे में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो बड़े ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट यार, एटम मॉलिक्यूल थोड़ी है, गिन के बताएंगे इतने। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? लेकिन तेरे को बोल दिया कि नहीं यार ये कोई भी सॉल्ट खरीद के ले आ, तो तू वहां जाके नमक के दाने नहीं मांगेगा कि मुझे 50 पार्टिकल दे दो, तू ग्राम में मांगेगा। समझ में आ गई बात? इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, संख्या को और मास को, वो होता है मोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मोल कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो मोल क्या है? मोल क्या है? तो ध्यान देंगे, जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को काउंट करने की यूनिट होती है डजन, ऐसे ही केमिस्ट्री का जो डजन है, केमिस्ट्री का डजन एक तरीके से मोल होता है। केमिस्ट्री का डजन, ये तो अपनी आम जिंदगी का डजन था, केमिस्ट्री का डजन होता है मोल। इसका मतलब ये मत समझ जाना 1 मोल में भी 12 होते हैं, इसका मतलब ये मत समझ जाना ये तो एनालॉजी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो 1 मोल होता क्या है? तो इट इज क्वांटिटी मेजरिंग यूनिट। अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर याद है 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, याद आ रहा है? 7 फंडामेंटल यूनिट, उसमें अमाउंट को मेजर करने की जो यूनिट हुआ करती थी वो थी मोल। अब पता है क्यों लिया मोल? मोल को क्यों इज्जत दी? मास को दे देते तो नंबर रह जाते, नंबर को दे देते तो मास रह जाता। मोल को पकड़ा जिससे तू मास भी निकाल ले, जिससे तू नंबर भी निकाल ले, इसलिए मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटिटी मेजरिंग। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या होता है, जैसे एक डजन में 12 यूनिट होती है, ऐसे 1 मोल में इतनी यूनिट होती है। ये कहां से आया जादुई नंबर? ये जादुई आंकड़ा कहां से आया? ये जादुई आंकड़ा कहां से आया? कहां से आया ये जादुई आंकड़ा? तुझे पता है कहां से आया है? तुझे सब पता है, तू पढ़ के आ चुका है, तुझे याद है कि सर ये मुझे याद है, ये कहां से आता था? ये 1/AMU से आता था, है ना। जब ऊपर ग्राम नीचे AMU लटक जाता था ना, तो फिर वो मोल बन जाता था, Na बन जाता था, वहां से आया ये। नहीं, फिर भी यही नंबर कैसे आया? आएंगे उसके ऊपर। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? इसको मैं लिख दूं ना तो देख, 602, फिर 200, फिर पावर अपन गिनते जाएंगे तो लिखते जाइए, मोल बनेगा बेटा। ये है मोल, ये है, कितना बड़ा नंबर है मोल। अब बता, अब तू इसको, मैं किसी को बोलूं भाई इसको पढ़ के बता ये कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 6 के बाद पॉइंट लगा दिया था, इसलिए 10 के पावर 23, और 6 को गिन लोगे तो वो तो फिर 24 होना ही है। समझ में आई बात? इतना बड़ा नंबर है मोल। इसका क्या मतलब है? अब यार बार बार कोई इतना तो नहीं लिखेगा। 1 मोल कार्बन कितने होते हैं सर? 602, 200, 0000000, ये तो नहीं बोलेगा ना। तो इसको या तो बोलेगा एवोगाद्रो नंबर, या तो इसको बोलेगा 1 मोल। समझ में आई बात? फिजिकल वर्ल्ड में जहां पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, 1 मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, जैसे मान ले मैं तेरे को बोलूं ना, ये बॉटल तो ज्यादा हो गई, बॉटल में कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं ये बोल दूं। मान ले मैं तेरे को, बॉटल छोड़, मैं तो तेरे को ये बोलता हूं कि थोड़ी सी 1 चम्मच में पानी ले ले, है ना। हाँ, एक बोल रहा है ठीक है फिर उसमें डूब जाओ। अरे भाई नहीं, डूबना उबना नहीं, 1 चम्मच में पानी लेके और उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या काउंट करने को बोल दूं। मॉलिक्यूल्स काउंट करो कितने हैं। तो पता है, मान ले भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, एक आदमी हर सेकंड 1 मॉलिक्यूल को काउंट करे, तो अंदाजा लगा कितने सालों में वो काउंट कर पाएगा कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है। अंदाजा लगा। एक बार तेरा आंसर मैं कमेंट में सुनना चाहूंगा। हाँ, अंदाजा लगा
एक मैंने चम्मच में पानी लिया और मैंने बोला कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल को मान ले तेरे को सेपरेट करना हो, और मैंने पूरे भारत को लगा दिया, यहां पर 140 करोड़ जितने भी हैं उनको सबको बोला कि हर आदमी 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल गिनेगा। अंदाजा लगा कितने टाइम लगेगा मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल। हाँ भैया, धरती की जितनी उम्र है ना, यानी सब ये पूरा प्लानेट खत्म होके उड़ लेगा, खत्म हो जाएंगी चीजें, काउंट नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा नंबर है वो। अच्छा, तो फिर इसको काउंट नहीं कर, नहीं, फिजिकली तो काउंट वैसे भी नहीं कर सकता। एटम मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि यार, जब ये सारी बातें चल रही थी तो कोई इतने सुपर माइक्रोस्कोप तो आए नहीं कि किसी ने इसको काउंट किया होगा। तुझे क्या लगता है एवोगाड्रो अंकल ने बैठ के गिने होंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन? अरे पूरे भारत से नहीं गिने जा रहे। समझ में आ रही है बात? तो एवोगाड्रो अंकल तो नहीं गिनेंगे। इसका मतलब ये जो नंबर आया है ना, ये किसी ऐसी चीज से आया है जहां से हमने मोल की डेफिनेशन लिखी और वहां से ये बता दिया कि यार इतने नंबर आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एक तो चीज हमें पहले ही क्लियर हो गई थी, मैं बार बार क्लियर करते चल रहा हूं यार, बार बार ये चीज क्लियर करते जा रहा हूं कि 1/AMU जो आता था, 1 ग्राम को जब AMU से आप डिवाइड कर देते थे तो जो नंबर आता था ना, वो नंबर क्या आता था? वो नंबर आता था तुम्हारा Na, एवोगाड्रो नंबर। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी अब देख जेईई मेन ने क्या पूछा। जेईई मेन ने पूछा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। पूछा हुआ सवाल है ये कि 1 मोल इज डिफाइंड बाय। अब उसमें ऑप्शन ये भी था, तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो 1 मोल का आंसर है कि 1 मोल ये होता है। समझ में आ गई बात? ये आया कहां से, डेफिनेशन कहां से आई? वापस लौट के आ जाए इधर, वापस लौट के आ जाओ भाई, ठीक है। तो कहां से आया 1 मोल? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल। एक बार लिख ले, एक बार नोट्स में लिख ले, फिर एक एक बात समझा रहा हूं 1 मोल का मीनिंग क्या है। एक बार नोट्स में लिख ले, तब तक मैं भी पानी पीता हूं। लिख ले इसको, 1 मोल की डेफिनेशन तेरी कॉपी में उतर जानी चाहिए, और जब तू लिख रहा है तब तेरे को रिलेशन भी कुछ समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा, पूरी स्लाइड पे आ जाएगा। हाँ, 7 करोड़ लिख दे रहे हैं एकदम अमिताभ बच्चन की आवाज में। हाँ भाई, अरबों साल लग जाएंगे, है ना। हाँ भाई, लिख लिया? चलो चलो वापस आते हैं लौट के। क्या लिखा हुआ है? 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है ये वो अमाउंट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसके अंदर उतनी ही संख्या होती है किसकी? एंटिटीज की। ये वापस, ये एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज बोल दो, स्पीशीज बोल दो, एटम्स बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, सवाल पे डिपेंड करेगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब एटॉमिक पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। आम, सेब, संतरा, एनीथिंग। एंटिटी मतलब कुछ भी, यानी कि ये वो अमाउंट है जिसके अंदर कितनी संख्या होती है? इतनी संख्या होती है जितने की देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं, कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उनको गिन लो, उन्हीं को आज से 1 मोल बोलेंगे। समझ में आई बात? पॉइंट समझ में आया भाई? सर पानी बैठ के पी लो। अरे भाई, जब मैं खड़ा रहता हूं ना यहाँ पर तो तुमसे मुझे एनर्जी बराबर मिल रही होती है ना। हाँ, बाकी थैंक यू, आप लोग बड़े केयरिंग हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। बाकी हाँ, आप लोगों से एनर्जी इतनी खतरनाक आ रही है ना कि वो बैठने का मन नहीं करता। जब वहां से दिल आ रहे होते हैं, चीजें समझ में आ रही होती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी आंखों में वो चमक आ गई है, इसको ये पॉइंट समझ में आ गया है। जब ये पॉइंट समझ में आता है, एनर्जी वापस आती है, अगला पॉइंट और अच्छे से समझाने की इच्छा होती है। ठीक है भाई? हाँ जी। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर, इसका मतलब इस मोल की डेफिनेशन क्या है, वापस से समझा देता हूं। ये एक डब्बा लो, इस डब्बे के अंदर 12 ग्राम लो, क्या लो? कार्बन लो। कौन सा वाला कार्बन लो? C12 लो। ये बहुत होशियार लोग हैं, बड़े होशियार लोग हैं, चमत्कारी लोग हैं ये। इनको ये समझ में आ गया कि कार्बन बोलना रिस्की है, क्योंकि उसमें तो 12 भी होगा, 14 भी होगा, तो अब से एक आइसोटोप का नाम बोलो। तो 12 ग्राम C12 के अंदर जितने एटम्स हैं, इसमें जितने एटम्स की संख्या है वही एक मोल है। जितने एटम्स की संख्या है वही एक मोल है।
वही एक मोल है। ठीक है भाई, ये देख एकदम हिंदी में लिख दिया अब तुझे सब कुछ, एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, है ना। इफ एनी साउथ इंडियन इज ऑल्सो स्टडिंग दिस थिंग who is having problem in Hindi, I can dictate the same thing for you as well. The moles definition says the number of atoms those are present in exactly 12 gram of C12. Okay, 12 gram of C12, that number is called as 1 mole. I hope समझ में आया होगा, clear? ठीक है भाई। हाँ भाई, not only South Indian, anyone who is having problem in Hindi, उनके लिए भी भैया यहाँ पर सारी चीजें हैं, है ना। और हिंदी वाले तो बिंदास रहे यार, जो हिंदी अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए तो एकदम फ्रीक्वेंसी मैच हो ही रही है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो इसमें जितने एटम्स की संख्या है वही एक मोल है। एम आई राइट? चलो, ये कैसे पता चला, अब ध्यान से सुन। आपको कैसे पता कि सर 12 ग्राम में जो है वो एन ही आएंगे? प्रूव कर लेते हैं भाई, प्रूव कर लेते हैं इस चीज को कि कैसे आएंगे। सबसे पहले फटाफट बताओ, एक कार्बन एटम का मास क्या था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? 1 कार्बन एटम, फटाफट लिखेंगे, कमेंट में वेट कर रहा हूं। मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? हाँ जी, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, फटाफट। मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? कोई लिख रहा है सर तेलुगु में बोल दो, तमिल में बोल दो, भोजपुरी में बोल दो। बूझे बूझे, ये जो समझा है ना तो उतना हमको नहीं आता भैया, तो इसको बस अभी जो समझा रहा है ना तेरे को डेफिनेशन, वो समझ ले, इसको लिख ले इधर, है ना। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ, बहुत बढ़िया, 12 AMU, 12 AMU। ठीक है, अब उल्टा आते हैं, अब उल्टा आ जा, अब उल्टा देख। 12 AMU मास है, 12 AMU ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स बता, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ये भी बता दे। अब तूने ये तो बता ही दिया, अब ये भी बता दे कि 12 AMU, हाँ 12 AMU कार्बन के अंदर कितने एटम है? 12 AMU कार्बन के अंदर कितने एटम है ये भी बता दे। ये बता, चीजें क्लियर होती जाएंगी। 12 AMU कार्बन के अंदर कितने एटम्स हैं? 12 AMU में एक एटम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 12 AMU में एक एटम है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर अपना यूनिटरी मेथड, तो बताओ 1 AMU में कितना होगा? 1 AMU में कितना होगा? तो क्या आ जाएगा? 1/12 एटम, जो कि होता ही नहीं है, 1/12 एटम। तो बताओ हमें तो किस में ढूंढना था? हमें ढूंढना था 12 ग्राम में। इस चीज को एकदम हाईलाइट कर लें, 12 ग्राम में कितने ये निकालने हैं सर। तो चलो भैया 12 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो 12 ग्राम में कितने होंगे? अच्छा ये ना भूलें अपन, हाँ 12 ग्राम के अंदर कितना आएगा? अच्छा 12 AMU को, AMU की वैल्यू भी लिख सकते थे, एक स्टेप पीछे और चल लेते हैं। 12 AMU में कितना आया? एक एटम आया। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को। 12 AMU का मतलब क्या हो गया? 12 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम में कार्बन में कितने एटम हैं? कितने एटम है? फटाफट चलने दो भैया, आंसर आने दीजिए बराबर, है ना। 12 AMU को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, 12 × 1.67, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितने आ गए आपके पास? ये आ गए सर 1 एटम, ये आ गए 1 एटम। ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो बताइए 1 ग्राम के अंदर कितना होगा? 1 ग्राम के अंदर आएगा सर ये अजीब सा नंबर, 1/12 × 1.67 × 10⁻24 एटम्स। इतने एटम आएंगे। ठीक है भाई, ये एटम आएंगे। तो 12 ग्राम में कितने आएंगे? 12 ग्राम में तो सर 12 से गुणा कर दो, तो 1/12 × 1.67 × 10⁻24, ये तो आ ही रहा था, ये तो पहले ही आ रहा था, × 12। वाओ, और ये 12 से 12 उड़ेगा। अरे सर ये तो वापस से 1/AMU, 1/AMU ही तो क्या आता था? 6.022 × 10⁻23। एंड एवोगाड्रो ने बोला कि अब मैंने निकाला है ना ये नंबर, आज से ये मेरा नाम। तो एवोगाड्रो नंबर इज दिस 6.022 × 10⁻23। आई होप तुझे मोल की एक बात समझ में आ गई है। क्या समझ में आई? 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है, उल्टा 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन होता है, सीधा
1 मोल कार्बन में 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल, और 1 मोल कार्बन के अंदर Na एटम्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चल बहुत बढ़िया, इसको लिख ले अब कॉपी में, इसको लिख ले। अब मैं आगे की स्लाइड पे चल रहा हूं, अब मैं आगे की स्लाइड पे चल रहा हूं। हाँ, इसमें क्या रिपीट करूं भाई? 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, तो खुद ही बता देगा। 24 ग्राम कार्बन 2 मोल, 36 ग्राम कार्बन 3 मोल। अब उल्टा, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, 2 मोल कार्बन 24 ग्राम, 3 मोल कार्बन 36 ग्राम। सिंपल सी कहानी है। और नंबर तो तुझे पता ही है कि 1 मोल में Na होता है। नंबर तो तुझे पता ही है कि 1 मोल में Na होता है। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं भाई। अब तू फटाफट लिख दे, तेरे सामने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं तेरे से उम्मीद कर रहा हूं इसके अंदर कि तू इनके आंसर लिख देगा। फटाफट भर दे इसको, फटाफट भर दे कि 1 मोल सोडियम एटम्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी, कितने एटम्स आएंगे, है ना? तो कितने एटम्स आएंगे ये बता दे, फटाफट बताते जा। मैं तेरे लिए ये ब्लैंक हिस्सा कर दे रहा हूं। एटम्स बता कितने आएंगे, एटम्स कितने आएंगे। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, ठीक है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे, कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स पूछ रहा है वो। 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने आएंगे। एक एक बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं भाई। इनको इस टेबल को यदि फिल कर ले गया ना, आधा काम हो गया अपना, आधा मैं वेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं संख्या पूछ रहा हूं। 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम्स आएंगे। मास नहीं पूछ रहा हूं। कुछ बच्चे मास दे रहे हैं 11, 23, ना 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 ना, ये नहीं पूछ रहा। एटम्स का नंबर पूछ रहा हूं, संख्या पूछ रहा हूं, कितना नंबर आएगा, नंबर पूछ रहा हूं, मास नहीं, नंबर पूछ रहा हूं। नंबर बताना है बेटा, ना तो मास। कुछ लोग 23 ये बोल रहे हैं, नहीं ना, मैं मास नहीं पूछ रहा। जो तेरा आंसर है वो सही है। तेरा आंसर जो है 23 ग्राम आएगा, वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं अभी वो पूछ ही नहीं रहा, मैं ग्राम नहीं पूछ रहा, मैं संख्या पूछ रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो सुन मेरी बात, 1 मोल में 1 Na होता है ना, 1 मोल में 1 Na होता है। तो यहां क्या लिखेगा तू, 1 into Na एटम्स आएंगे सर, 1 into Na एटम्स आएंगे। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है, एकदम सही जा रहा है। ग्राम पूछेंगे तो 23 ही आएगा, तू एकदम सही है। मैंने पूछा ही नहीं, अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर भी। समझ में आई बात? जो लोग 23 भी लिख रहे हैं वो ये ना माने कि ये मैंने क्या लिख दिया। बेटा वो मास लिखा है, मैंने मास नहीं पूछा, मैं संख्या पूछ रहा हूं। तो संख्या का मतलब क्या होता है, तुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब Na होता है, बस। 1 मोल का मतलब Na ऑफ एनीथिंग। क्लियर? तो उस सेंस में तुझे चीजें लिखती जानी है। अब फटाफट भर दे इसको। हाँ करेक्ट। और Na भी लिखूं मैं तो एक्चुअल में इसको देखें तो कितने हो गए, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतने हो गए। लेकिन मैं अब इतना भारी सा नाम बार बार नहीं लिखने वाला, इसलिए Na लिखेंगे इसको। समझ में आई चीज? बहुत बढ़िया। अब इनको फटाफट फिल कर दो, अब इनको फटाफट फिल कर दो। CO2 के मॉलिक्यूल कितने हो गए, तो CO2 के मॉलिक्यूल भी कितने आ गए सर, 1 मोल लिखा है ना, 1 मोल है तो 1 into Na मॉलिक्यूल्स आ गए, 1 into Na मॉलिक्यूल्स आ गए। अगला जवाब 1 मोल तीसरे के लिए क्या आने वाला है, तो अब देख 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, फिर से वही बात, एक CO2 में कितना कार्बन है, 1 है। एक CO2 में कितना है, 1 है। तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल कार्बन होगा। समझ में आ रही है बात? 1 मोल कार्बन, या मैं लिख दूंगा 1 Na कार्बन एटम्स, बात एक ही है। सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ बिल्कुल, Na एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, तो एक में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के मोल कितने आए, पहले ये देख, ऑक्सीजन के मोल कितने आए। तो ऑक्सीजन के मोल आएंगे बेटा, ऑक्सीजन के एक CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 2। एक CO2 के अंदर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 मोल ऑक्सीजन आएंगे, 2 मोल ऑक्सीजन आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2Na हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2Na हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ये चीजें सभी को समझ में आ रही है। अब बता दे तू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जब वो मॉलिक्यूल पूछ रहे बोल रहा है ये ग्लूकोज ही कितना है पूरा का पूरा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब सुन मेरी बात, तुझे जो आगे के आंसर देने हैं, चारों के आंसर एक साथ लिख के दे दे, कॉमा लगा लगा के। चारों के आंसर एक साथ मेरे को कमेंट में चाहिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए हाँ इन 4 के जवाब दिए हैं इसने, है ना। इसका जो भी आंसर आ रहा है वो, कॉमा इसका आंसर, कॉमा इसका आंसर, कॉमा इसका आंसर, चारों के आंसर तेरे कमेंट के अंदर आ जाने चाहिए। मैं अभी लिख दूंगा तुरंत। क्लियर,
इन चारों के आंसर कमेंट में चाहिए बेटा मेरे को। हाँ अब आने चालू हुए, चारों के चाहिए, ऊपर के तो कर लिए हमने, है ना, 4 के जवाब दे दो। अरे जोड़ना नहीं है, कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, 1Na 3Na इस तरीके से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी मास लिख दे रहे हैं, मैं मास की चर्चा ही नहीं कर रहा बेटा, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। 1 मोल मतलब कितना संख्या होती है ये बात कर रहा हूं। तू बार बार कर रहा है कि 1 मोल मतलब 23 ग्राम, 1 मोल मतलब 180 ग्राम। मास की चर्चा ही नहीं कर रहे हम, अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं? मोल से संख्या कैसे निकालनी है, संख्या से मोल कैसे निकालने, सिंपल, दैट्स इट, क्लियर। 2 12 12 24 2Na 2Na, ठीक है। हाँ कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, अब मैं लिख दे रहा हूं आंसर, ठीक है। देख भाई देख, 2 मोल ग्लूकोज है ना, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, मतलब ये पूरे ग्लूकोज की ही बात कर रहा है कि ग्लूकोज कितना होगा, तो 2Na होगा, और कितना होगा, 2Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे। जब मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं मतलब ऐसे पूरे के पूरे C6H12O6 इतने सारे भरे रहेंगे। याद आ रही है एटॉमिसिटी, कि जब भी एटम्स की संख्या निकालनी हो तो पहले मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल और फिर एटम से मल्टीप्लाई कर दे। यही तो करते थे, यही तो कर रहे थे, तो यही तो चीज पूछ रहा है यार, यही तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में की थी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे, एक में कितने, 6, एक में कितने, 6। तेरे पास टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने हैं, 2Na, एक में कितने होते हैं, 6, तो ये कितने आ गए, 12Na आ गए सर, 12Na कार्बन एटम्स आ गए। समझ में आई बात? 12 भी लिखेगा तो गलत है, 12Na लिखना पड़ेगा, 12 भी लिखेगा तो गलत है। समझ में आ गई बात? 12Na, क्योंकि जब तू 12 लिखता है तो 12 तो मतलब मैं गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं 12Na लिखता हूं, भैया मेरे बस की बात नहीं है, पूरे भारत के बस की बात नहीं है उसको गिनना, वो इतना बड़ा नंबर है। तो जब मैं 12 लिख रहा हूं, जब मैं 12Na लिख रहा हूं, ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और तेरा आंसर गलत हो जाएगा यदि तू Na को मिस करता है तो, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ग्लूकोज के कितने थे, 2Na थे। एक के अंदर कितना ऑक्सीजन है, एक के अंदर, अब ध्यान से सुन, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख ले, एक के अंदर 6 थे, तो 2 के अंदर ये भी 6 आएगा, तो कितना आ गया तेरे पास, ये भी 12Na आ गया। समझ में आ रही है चीज? और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एक में 12 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 24 आ जाएंगे। यार बहुत सिंपल सी चीज है, आई होप ये समझ में आई होगी। कितने लोगों को समझ में आ गई बेटा? जितने लोगों को समझ में आ गई वापस कम विद हार्ट्स, कम विद हार्ट्स। नहीं आई मैं रिपीट करूंगा, नहीं आई मैं रिपीट करूंगा। जिन लोगों को आ गई कम विद हार्ट्स, क्लियर, हार्ट्स और थम्स अप और ग्रीन सिग्नल और व्हाटएवर you want, बस I just want कि everyone is with me on this platform and we are moving slowly by understanding each and every concept very strongly. yes, बहुत बढ़िया, शानदार, आते जा रहे हैं, दिल पे दिल आ रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब जिनको नहीं आया उनके लिए सुन लो, जिनको नहीं आया उनके लिए सुन लो। तुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग मतलब Na होता है। अब सुन मेरी बात, ठीक है, अब सुन मेरी बात, एक तेरे सिंपल भाषा में जवाब देता हूं। 1 मोल स्टूडेंट्स का क्या मतलब हो गया, 1 मोल स्टूडेंट्स का मतलब हो गया Na स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूं कि बता 1 मोल स्टूडेंट्स के हाथों की संख्या क्या होगी, तो एक के हाथ 2 है ना यार, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2Na होगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात? अरे पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हाँ, मान ले 1 मोल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और तेरे से पूछ लिया पैरों की संख्या बता, 2Na होंगी। पॉइंट समझ में आया? सिंपल सी कहानी है, पहले मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल निकाल के जो एटम है उनको मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया, चलो चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया चुपचाप एक बार और रिवर्स करके इसको सुन लेना, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत मोटी बात नहीं लिखी है यार, गुणा भाग वाली बातें। 1 मोल में Na, तो बताओ बाकी में कितने, तो गुणा करते जाएंगे, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चल अब इसका जवाब दे दे, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए, और ये आंसर तू देगा। वो बोल रहा है कि कार्बन की संख्या ये दी हुई है तो मोल कितने होंगे, कार्बन की संख्या ये है तो मोल कितने होंगे, कार्बन की संख्या ये है तो मोल कितने होंगे। फटाफट भर दे आंसर, वही कॉमा लगा के दोनों का एक साथ दे दे, क्योंकि तू कोई 1 लिख रहा होगा, कोई 2 लिख रहा होगा, कोई 3 लिख रहा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसका आंसर क्या है। तो दोनों ऑप्शन एक साथ लिख के दे दे। जो रिपीट भी लिख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सी बात है यार, बहुत बेसिक बात है। हाँ जी, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। 1 मोल 2 मोल, 1 मोल 2 मोल, 1 मोल 2 मोल, कैसे निकाला, कैसे निकाला सर? बहुत ही सिंपल है, ये 1 मोल को ही तो बोलते हैं अपन, और ये अपने को दिख रहा है कि इसमें
1 मोल में इतना होता है तो इतने में कितने मोल हो जाएंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब जिनको नहीं आ रहा है ना उनको यहां समझ में आ जाएगा। देख अब मेरी बात, नंबर ऑफ मोल तेरे को निकालने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, पहले भैया स्टार लगा देता हूं, तुझे ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है कि जो भी तेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ स्पीशीज दी हुई हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी दिए हुए हैं, संख्या दी हुई है। अच्छा, पार्टिकल्स लिखूं, स्पीशीज लिखूं, मतलब एक ही है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी। उसको तुझे डिवाइड किससे करना है? उसको डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं? मोल तुझे निकालना है ना, मोल। तो मोल के लिए क्या करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल जो तेरे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर दे किससे? Na से। उसको डिवाइड कर दे किससे? Na से। ये बात समझ में आई? अच्छा, और मोल दे दी और पार्टिकल निकालने पड़ गए तो मल्टीप्लाई कर दे भाई। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएंगे? जितने मोल हैं, नंबर ऑफ मोल जो भी आ रहे हैं तेरे पास, उसको Na से गुणा कर देना। अरे बड़ी सिंपल सी बात है बाबा, बहुत सिंपल है। समझ में आ रही है बात? एकदम लल्लू टाइप चीज है, बट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट डिवाइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro number, which is 6.022 into 10 to the power 23. Am I clear? This quantity will be known as different names like Avogadro number, Na, कुछ भी हो, तुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोल को गुणा कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल निकालना है, मोल। तो मोल निकालने के लिए बस, अरे यार सिंपल सी कहानी है, तुझे एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है। मोल को आज से मैं बोलूंगा मोल को n निकालना है ना, तो संख्या ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय Na कर दो, ये मोल आ जाते हैं। n मैंने बोला है मोल को, ये मोल है। अब तुझसे संख्या पूछ ली तो मोल को मल्टीप्लाई कर देना Na से, खत्म। ओके, एम आई क्लियर? ये बात समझ में आई? इफ एवरीवन इज विद मी तो यहां थम्स अप कर दीजिए, है ना? ये बातें यदि समझ में आ गई, थम्स अप करते हैं एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है भाई, हाँ, अपने अंदाज में कोई फा, कोई वाव, कोई मजा आ गया, लिखते जा रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, कीप इट अप। चलिए भाई, ठीक है भाई, अब तो तू यहां आ जा। फिर तेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हेडिंग दी हुई है ना, वही क्वेश्चन की हेडिंग एक तरीके से। वो बोल रहा है कि मान ले तेरे सामने 10 मोल NO2 रख दी, 10 मोल NO2 ये लिखा हुआ है, 10 मोल NO2 रख दी। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर तुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। इस कॉलम में तू कैलकुलेशन लिख ले, इस कॉलम में तू अपना रिजल्ट दे दे, और फाइनली मुझे सही आंसर बता दे। फटाफट फिल कर दे, और एक साथ भी लिख सकता है। एक साथ अपने आंसर्स को कॉमा लगा के कमेंट बॉक्स में भर दे। तुझे एक एक चीज समझ में आने वाली है, राइट? एक एक चीज अच्छे से क्लियर होने वाली है, क्रिस्टल क्लियर जो है चीजें बताई जाएंगी। आंसर पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, गुड, नाइस। आंसर। हाँ, नाम ले लो यार। नाम के लिए कितना मतलब ऑब्सेस्ड है आप लोग। नाम लिया जाएगा, है ना? जब तेरा रिजल्ट आएगा ना तो तेरे को नाम इज्जत से बुलाया जाएगा, केवल नाम नहीं, है ना? हाँ, अभी आंसर चाहिए मुझे। सबके आंसर फटाफट कॉमा लगा के लिख दो, ठीक है? कॉमा लगा के एक एक पॉइंट का आंसर भर दे यहां पर, ठीक है भाई? 10 Na 20 10 20। हाँ, आ रहे हैं लोगों के आंसर। अब समझ में आ गया ना? मोल दिया है और संख्या पूछिए भैया, मोल। अच्छा, तुझे एक और तरीका बताऊं, मोल का दूसरा नाम Na मान ले तू, कि जितना मोल है उतना Na चीजें होंगी, बस बात खत्म, ठीक है? तो पहली बात तो उसने बोला मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब मैं लिखता जा रहा हूं, मॉलिक्यूल कितने होंगे? 10 मोल दिए हुए तो 10 Na होंगे। इसमें तो क्या कैलकुलेशन करनी? हाँ, Na से जरूर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मोल का मतलब Na है। देख, फिर बोल दे रहा हूं, वो बोल देता 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, ये अलग चीज थी। 10 मॉलिक्यूल यानी गिनने लायक चीज थी, तो गिन सकता है। अब उसने लिख दिया 10 मोल, तो तेरा विजुअलाइजेशन बदल जाना चाहिए कि भैया बहुत सारी NO2 भरी हुई है, देख पा रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं उसको, इसलिए फॉर्मूला यूज करके आंसर लिख दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। चल, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब वही बात आ गई, एक में कितना। अपना ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना तेरे को, एक में कितना, वो
इंटू संख्या कितनी आ रही है उसको गुणा कर दो, तो तेरे पूरे आंसर आ जाएंगे। एक में कितना इंटू उसका नंबर क्या आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर भर दिए हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मुझे उम्मीद थी आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। तो NO2 मोल्स ऑफ एन एटम कितने होंगे, तो एक में एक ही है ना, तो 10 इंटू Na इंटू 1 ही होगा। समझ में आ गई बात। अब मैं सीधा लिख रहा हूं 10 Na तो अपने पास मॉलिक्यूल थे, अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके पास 2 है एक के अंदर, तो 10 Na इंटू 20 आएगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, अब देख ऊपर वाले में और इसमें क्या अंतर है, ऊपर इसने तेरे से मोल पूछे थे, ऊपर वाले में पूछे थे मोल, तो मोल बोले तो हम भी क्या बोल जाएंगे, मोल लिख के चले जाएंगे। ऊपर वाले में हम बोल जाएंगे मोल्स कितने आएंगे, तो ये 10 मोल है ना, तो 10 मोल इंटू 1 आएगा। मोल लिख रहा है तो तू भी मोल लिख, 10 मोल आएगा। अच्छा, इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ संख्या पूछ ली तो मोल को हमने क्या लिख दिया, मोल को Na लिख दिया, बस इतना सा अंतर है। पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एक में कितना, एक में 2 हैं, तो 10 Na में कितना, इंटू 2 कर देंगे। समझ में आई बात। तो सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, बेटा तूने यहाँ Na लिख दिया था, तूने नहीं सर आपने लिख दिया था, हाँ वही बताना चाह रहा हूं, मैंने लिख दिया, उसका भी मीनिंग वही जा रहा है, लेकिन तुझे जब मोल पूछा है तो तू क्या लिखेगा, सर 10 मोल इंटू 2। समझ में आ गई बात। हाँ सर तो ये तो 20 मोल है और ये तो 20 Na है। अरे भाई बात एक ही है, मोल का ही दूसरा नाम Na है, तू गलत नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई चीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब एक में प्रोटॉन निकाल ले। अब ये तो तू सीख गया है, बहुत अच्छे से सीख गया है। तो एक NO2 के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं भाई, भूल मत जाना, 14 मत लिख देना, वो न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर। अभी प्रोटॉन पूछा है तो 7 आएंगे। ऑक्सीजन के अंदर होते हैं कितने, 8 होते हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो 16 हो गए। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ टोटल जो अपने पास एक तरीके से प्रोटॉन आए वो कितने आ गए, यहाँ पर प्रोटॉन आ गए तेरे पास 23। कितने लोगों का आया, 23 प्रोटॉन निकाल पाए क्या लोग, 23। एक में 23 है भाई, बहुत बढ़िया। तो तेरे पास टोटल कितने हैं, 10 Na तो मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें 23 हैं, तो कितने आ जाएंगे, 230 Na। 230 भी नहीं, 230 भी लिख के चला गया तो भी गलत है, क्योंकि 230 को तो तू गिन लेगा, पर 230 Na को यू कैन नॉट काउंट। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट। रिजल्ट क्या है वो सब यहाँ लिख देना भाई, 10 Na है, 10 मोल है, ये रिजल्ट है और कुछ नहीं है। 20 मोल है, जो भी मतलब बराबर करके तेरा आंसर आया ना वो यहाँ लिखना था। ये 10 Na है, ये 20 Na है और ये 230 Na है। ध्यान देना 230 Na एंड 230 बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो आंसर लिखे तो पूरा लिख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलो भाई आ जाओ। ये एक और प्रैक्टिस इस टेबल को फिल कर दीजिए, ये एक और प्रैक्टिस इस टेबल को फिल कर दीजिए। और आंसर कैसे देने हैं, आंसर कैसे देने हैं, तुझे पहले वाले का आंसर एक साथ कॉमा लगा के देना है। पहले लिखेगा 1, फिर उसके आंसर टाइप कर देगा, फिर लिखेगा 2, फिर उसके आंसर टाइप कर देगा, और ये तीसरा सवाल नीचे नीचे दिया हुआ है 3, और फिर इस तीनों के ये तीनों आंसर एक साथ दे देगा। फटाफट टेबल को फिल कर दे, फटाफट टेबल को फिल कर दीजिए भाई। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फटाफट इसको फिल कर दीजिए, बहुत इजीली कर ले जाएंगे आप। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन टेबल। इसके मोल्स कितने हैं और यहां भी क्या निकालना है तुझे, मोल्स ही निकालने हैं। मतलब तू मोल ही लिख दे, Na भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहले वो बोल रहा है ये संख्या दी हुई है, संख्या से मोल निकाल और सबके मोल निकाल, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। लोगों के आंसर आना चालू हो गए हैं। यस, बहुत बढ़िया, ऊर्जा में कोई कमी नहीं है ना। लोग लिख रहे हैं रिजल्ट आने वाला है ना। दिल बिल्कुल धक धक करते जा रहा है ना, कि सामने सब वेट कर रहे होंगे, पता चले मम्मी पापा जो हैं वो उधर रोल नंबर डाल रहे हैं ना, और इधर हम मोल निकाल रहे हैं। इधर से मोल निकला, उधर से रिजल्ट निकल गया। ठीक है, अच्छा आएगा, चिंता मत कर, मोल भी निकालेगा तो भी अच्छा आंसर आएगा, और उधर रिजल्ट तो तेरा अच्छा आना ही है ना। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो सर दिमाग ना दो जगह चल रहा है। उधर वेबसाइट कभी क्रैश हो रही है, कौन सी वाली जिस पे रिजल्ट देख रहे हैं, सब लोग टाइप करे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। तू इधर मोल पे ध्यान दे, रिजल्ट घर वालों पे छोड़ दे, वो ढूंढते रहेंगे, सही आएगा तो तेरे को बता देंगे, है ना। चलो आंसर आ चुके हैं, मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूं भाई। अभी जो पीछे फॉर्मूला लिखा था उसको वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के लिए जो नंबर दिया हुआ है ना उसको डिवाइड करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से। ऊपर क्या लिख दिया आपने, नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो तेरा काम है भाग दे दे और आंसर दे दे, बस इतनी सी बात है। क्लियर, क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आना चालू हो गया है। चलो
तो यहाँ मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज, तो 12.044 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करेगा 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा यार, अब तो बेसिक मैथ्स तो बहुत पढ़ ली है ना, बेसिक मैथ्स तो इतनी भर भर के पढ़ ली ना सर, नोट्स के कम से कम 50-60 पन्ने तो बेसिक मैथ्स से भर गए। हमारे राजन सर आए बेसिक मैथ्स ले भाई, है ना, हमारे सिद्धार्थ भैया आए और ले भैया और बेसिक मैथ्स पढ़, है ना, फिर सर बीच बीच में आप भी बेसिक मैथ का तड़का मार देते हो। तो अब ये तो समझ में आ गया है कि पावर कैंसिल आउट कैसे होती है। तो 10⁻23 10⁻23 और ये 6 दूनी 12 होता है, ये तो हमको पता है भैया। तो यहाँ क्या आया, 2 आया। तो 2 क्या आया, अब 2 सोच के बोलना, ये 2 CO2 के मॉलिक्यूल है क्या, ना 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 ना, 2 कहाँ है, ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो पूरा लिख, ये जो नंबर लिखने की तेरी आदत है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, यूनिट के साथ आना पड़ेगा। तू बोलेगा 2 मोल, ये लिखेगा 2 मोल है। पॉइंट समझ में आ गया, 2 मोल है। हालांकि आपने बिना मोल लिखे कॉमा लगा के रख दिया, बट मैं मान ले रहा हूं कि हाँ वो मोल है। अरे यार, बहुत प्यारे बच्चे भी हैं जिन्होंने मोल भी लिखा है, जिनने नहीं लिखा मैं मान के चल रहा हूं वो मोल है उनके साथ भी, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 1 में कितना है, 1 में कितना है, 2 है। तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल में कितना होगा, तो 2 मोल तो अपने पास ये था, 2 से गुणा कर दिया तो 4 होगा, 4 मोल होगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। 1 में 2 हैं तो 2 में कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा 4, ठीक है भाई। हाँ, इसके अंदर आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन 0 है ही नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0। कार्बन कितना है, 1 में 1 है। ये चीज तो फंडा तुझे पूरी केमिस्ट्री में लेके चलना है। 1 में कितना, तो बाकी में निकाल लेंगे। 1 में 1 है ना, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल इंटू 1 होगा, 2 मोल आएगा। पूछ लेता संख्या बताओ, 2Na बोल देते यार, 2Na बोल देते संख्या बोलता तो। इधर आ जा, इधर आ जा, 3.011 इसको डिवाइड कर ले, इसको कर ले डिवाइड, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको उड़ा दे और ये 1/2 मोल आ गया, 1/2 मोल आ गया। अब तू इसको 1/2 मोल लिख, तेरी मर्जी है, तू 0.5 मोल लिख कि नहीं, हम तो इसको 0.5 मोल लिखेंगे, 0.5 मोल लिख ले, ठीक है। अब 0.5 मोल है तो साथ के साथ ये भी देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 1 में कितना है, 6। 1 में कितना है, 6। 1 में 6 है तो 0.5 मोल में कितना होगा, 0.5 मोल इंटू 6 होगा। तो ये कितना आ गया, 3 मोल आ गया सर। अरे समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अरे यार, एक का आंसर अब बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिला। तो इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, उधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है 1 के अंदर, तो ये कितना आ गया, 6 मोल आ गया, 6 मोल आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 है ना, तो 0.5 मोल। एक सेकंड, मैंने ऑक्सीजन उधर निकाल दिया था। कार्बन, कार्बन भी 6 है तो 0.5 मोल इंटू 6, तो ये आ गया आपके पास 3 मोल। ये बातें समझ में आ गई होंगी, हमने टेबल भर दी है, ठीक है भाई। इधर आइए, 60.22 इंटू 10⁻23, 60.22 इंटू 10⁻23, फिल आउट दिस टेबल। तो क्या करना है, 60 पॉइंट संख्या थी सर, ये इस संख्या को डिवाइड कर दिया। अब देख, नीचे डिवाइड तुझे संख्या दी है तो Na से ही करना है, इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 से 10⁻23 स्वाहा। और ये कितना आ गया, 60/10, तो 10 मोल आया सर। ध्यान दे, मैं 10 लिख के नहीं जा रहा हूं तेरी तरह, मैं 10 मोल लिख रहा हूं, है ना। 10 लिख दूंगा तो पिक्चर बदल गई, 10 में तो थोड़े बहुत हैं, गिन लेंगे उनको तो। और अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 में कितने हैं, 4 हैं। 1 में कितने हैं, 4, तो 10 मोल इंटू 4, 40 आ गए। कई लोगों ने आंसर पहले दे दिया था, बहुत बढ़िया, है ना। हाइड्रोजन 0 है, ऑक्सीजन 1 में 2 हैं, तो 10 मोल इंटू 2। कार्बन की बात करें, कार्बन 2 है तो ये कितने आ जाएंगे भाई, 20 मोल। तो ये कहानी हो गई टेबल की, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने कर ली थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ Na। वो बोल रहा है संख्या बतानी है। देख, Na बोलते हैं मतलब संख्या बतानी है तुझे। प्रोटॉन कितने आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, और न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 के अंदर। भाई दोनों के आंसर ना वापस कॉमा लगा के भर दे। अब इसमें पोल वाली बात तो है नहीं, खैर ऑप्शन नहीं दिए मैंने, है ना। फटाफट भर दे इसको, फटाफट कर दे, आंसर क्या आने वाले हैं। अब देख, आने लगा ना मोल, चमकने लगा ना। मोल क्या है, मोल एक संख्या है बेटा, है ना। तो अभी हम संख्या और मोल में खेल रहे हैं, मोल और संख्या खेलेंगे। फिर हमने बोला था नहीं, हम मोल से मास भी निकाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद मास और मोल पे खेलेंगे। तो बेसिकली तू मास से मोल निकाल रहा होगा और मोल से संख्या निकाल रहा होगा, तो मास और संख्या हो गई ना कनेक्ट। सारी कहानी इसी बात की है, सारी कहानी इसी चीज की है। क्लियर, चल फटाफट आंसर, फटाफट आंसर भर दे जी, फटाफट आंसर भर दे। हाँ जी,
हाँ, Na की टर्म्स का मतलब Na लिखना है। यदि तेरा आंसर मोल आ रहा है ना, अब देख कोई 3 मोल भी लिख रहा है तो भी वो बात सही है, लेकिन तुझे 3Na सही आंसर लिखना होगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चल अब देखते हैं। वाह यार, आनंद आ गया। अब समझ में आ गई है कहानी, अब समझ में आना चालू हो गई है पिक्चर। अब देख, जो 3Na लिख रहे हैं ना, पहले तो वो ध्यान दें पूछा क्या है, इसको ना भूलें भैया। पूछा क्या है, 3Na जो तूने निकाला है ना, वो 3Na कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल की संख्या है। उसने एक चीज अंदर जाके पूछ ली, नहीं प्रोटॉन गिनने, प्रोटॉन तो एक में कितने प्रोटॉन है वो निकालने होंगे, है ना। हाँ अब आए ना आंसर, अब आने लगे आंसर की 150 Na। बिल्कुल, ये 150 Na वाले सही जा रहे हैं एकदम आंसर। बहुत बढ़िया भाई। जो 50 भी लिख रहे हैं वो एक में गिन रहे हैं, एक में 50 है भाई। पहले ये तो गिन कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं। ठीक है, बस बस बस। अब गाड़ी सड़क पर चल चुकी है और स्पीड मेरे बच्चों ने बढ़ा ली है ना। हाँ, पिछले 2-4 दिन में तो वो 50 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे चल रहे थे, अब बोल रहे हैं भगा लेंगे सर 100 पे भी, है ना। बहुत बढ़िया, आंसर आ गए, वेरी गुड, लवली, नाइस। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करता हूं मैं इसको भाई। सबसे पहले हम निकालेंगे, अब मैं देखो ये एन लिख रहा हूं ना, एन का मतलब अब से होगा मोल। कभी भी मैं कुछ लिख रहा हूं ना, एन का मतलब आपको क्या मान लेना है, मोल लिखा हुआ है। ठीक है भाई, एन का मतलब है मोल। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने हैं, मोल क्या दी हुई है सर, संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है, कोई बात नहीं। संख्या से कैसे निकालते थे सर, संख्या से निकालते थे Na से डिवाइड करके। Na कौन सी चिड़िया का नाम है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये साफ हो गए, 3 मोल आ गए सर, 3 मोल। 3 मोल किसके आए, कैल्शियम कार्बोनेट के। क्या आंसर आ गया, नहीं 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 सर, एक बार और पढ़ेंगे। आंसर में गोला भरने से पहले एक बार ये जरूर देखा करें, अपनी आदत डालने पूछा क्या है। अधिकतर बच्चे 3 लिख के चले जाते, वो नॉर्मल मिस्टेक है ना। लेकिन आपको ये पढ़ना होगा प्रोटॉन कितने हैं। तो मैंने क्या बोला, एक में कितना, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन। प्रोटॉन गिनो, फटाफट गिनो प्रोटॉन। अब समझ में आ रही है एलिमेंट्स का A Z याद होना कितना जरूरी है ना। कोई मदद नहीं करने वाला, वहां बताएगा नहीं कैल्शियम में कितने प्रोटॉन है। तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन गिन रहे हैं अपन। तो कैल्शियम के प्रोटॉन होते हैं भैया 20 होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 12 मत लिख देना, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के 8 होते हैं, पर 3 ऑक्सीजन है। तो ये कितने प्रोटॉन आए, 50। अब कुछ लोग 50 लिख के आगे बढ़ गए, नहीं नहीं भैया, चीजों को जोड़ो। 50 तो एक में है, तो 3 मोल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 3 मोल इंटू 50। समझ में आई बात, क्योंकि एक में इतने थे, तो संख्या बहुत बड़ी है, 3 मोल है, तो कितने आ गए, तेरा आंसर आया 150 मोल। तो देख, तूने जिसने 150 मोल लिखा वो भी सही है, पर क्वेश्चन बोल रहा है यार थोड़ा सा ना मोल को Na के साथ लिख दे, तो 150 Na, मोल का मतलब ही Na होता है। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल, बहुत बेसिक से चल रहे हैं अपन, अब आ रहा है लोगों को मजा, है ना। अब जयकारा लगना चालू हुआ है ना। बहुत बढ़िया, ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम एक दिन आए और बोले कि सर टुडे आई एम IITian, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, है ना। मजा आ जाएगा यार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन Na/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। अब HNO3 के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, लेकिन संख्या दे दी उसने। इसका भी आंसर दो, इसका भी आंसर चाहिए मेरे को भाई। हाँ, लोग आंसर देना चालू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अब देख, पहले एक HNO3 में निकाल लेते हैं। मैं सेकंड वाले का आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ मॉलिक्यूल्स की संख्या दी हुई है, तो पहले तो लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं HNO3 के। सवाल नहीं बोल दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई HNO3 के। मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 कितने दिए हुए हैं, उसने बोला एवोगाड्रो नंबर बाई 2 दिए हुए हैं। ये संख्या ही दे दी उसने, समझ में आई बात। ऊपर वाले में संख्या निकलवाई उसने, मॉलिक्यूल देखे Na/2 दे दी। अब बोल रहा है कि बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने, तो एक में कितने न्यूट्रॉन है। एक डब्बा बनाने का, खोपचे के अंदर चुपचाप डब्बा बनाया, डब्बे में लिखा हाइड्रोजन के अंदर। सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाँ, धोखा हो सकता है, यहाँ धोखा हो सकता है, तुझे ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के अंदर 7 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, टोटल 31 होते हैं। तो तू क्या करेगा मेरे बेटे, मेरे बालक, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, तुम कर रहे होंगे कि 31 से गुणा कर रहे होंगे। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आ गए आपके पास वो आए सर एक में होते हैं 31, तो Na/2 में होंगे 31 Na/2, 15.5 Na, 15.5 Na। दैट्स योर आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लेते हैं। क्या क्या मोल के अलग अलग नाम हैं। आज मोल के बारे में ना हम सारा परिचय पत्र पूरा लेके जाएंगे कि ये मोल का ID कार्ड है, ठीक है। तो कई बार ना यही है, नाम तो बदल के आएगा वो। मोल का एक नाम तो तुम्हें, 3 नाम तो तुम्हें पता चल गए। कौन कौन से 3 नाम,
मोल लिखा हो, एवोगाड्रो लिखा हो, Na लिखा हो, 6.022 लिखा हो, ये सब मोल हैं। अच्छा, तो इनके अलावा भी कुछ नाम है? हाँ है ना, जैसे तेरा है ना एक नाम, एक तो घर पे है, तो घर वाला नाम तो तेरा पॉपुलर है ना सोसाइटी में, हाँ इसका ये नाम है। एक होता है थोड़ा स्टैंडर्ड सोफिस्टिकेटेड नेम, है ना, जो तेरे स्कूल वाले लोगों को पता होता है ना, बाकी स्कूल वाले भी आजकल दोस्तों सब पता कर लेते हैं घर पे तेरे को क्या बुला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मोल के बहुत सारे नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं मैं समझाता हूँ, इसको सुनना, ठीक है भाई। मोल के क्या नाम होते हैं? मोल के नाम होते हैं ग्राम एटम। देखो ये लिखा हुआ जब भी आ जाए ना ग्राम एटम, ये जी का मतलब है ग्राम, ग्राम एटम जब भी लिखा हुआ आ जाए, है ना, मैं मतलब ये बोल भी दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है ग्राम एटम, ऐसा लिखा हुआ होगा। तो ग्राम एटम तो कभी अंग्रेजी में लिख के नहीं देगा, जी एटम लिखता है वो। तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, मोल होता है ये। समझ में आई बात? इसको भी मोल बोलते हैं। कभी एक साथ लिख दिया ग्राम मॉलिक्यूल, सर ये तो वेट होता है ना, नहीं, यही कंफ्यूजन है, अभी समझाऊंगा। इसको भी बोलते हैं मोल। एक होता है ग्राम आयन, इसको भी बोलते हैं मोल। तो इनकी यूटिलिटी क्या है, इनका क्या यूज है? मान लो तेरे को बोल दिया 1 मोल ऑक्सीजन, है ना, 1 मोल ऑक्सीजन। अब समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। अब 1 मोल ऑक्सीजन ना तेरा दिमाग कंफ्यूज कर देगी, सर मैं ऑक्सीजन को O मानूं कि मैं O2 मानूं? समझ रहे हैं इस बात को? 1 मोल ऑक्सीजन को मैं क्या मानूं, मैं O मानूं कि O2 मानूं? O मानूं या O2 मानूं? O मानूं या O2, क्या मानूं मैं? ऑक्सीजन को तो लोग O भी बोलते हैं, O2 भी बोलते हैं। कंफ्यूजन आ गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बोला अब से इसको बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन उसने बोला, तो तेरा दिमाग काम कर गया कि सर उसने पहले ही बोल दिया कि तुझे 1 मोल ही लेना है, लेकिन किसका लेना है बेटा, किसका लेना है 1 मोल? 1 मोल मुझे एटम का लेना है। तो तू बोलेगा 1 मोल O एटम्स की चर्चा यहां पर हो रही है, 1 मोल O एटम्स की चर्चा यहां पर हो रही है। इसलिए नए नाम दिए गए कि मेरे बच्चे को, है ना, मेरी ये प्यारी सी जो दुनिया है यहाँ, जो मुझे पर्दे के पीछे देख रही है ना, और लिखे जा रही है अपने नोट्स, उनको ये समझाने के लिए किया गया कि बेटा तो कंफ्यूज मत हो, तुझे जब ऑक्सीजन आता है तो कभी O ले कभी O2 ले। तो हमने बोला कि हम मोल के अलावा ना उसको 1 ग्राम एटम बोल देंगे। अच्छा, और मैंने 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया तो क्या लेंगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या मानूंगा मैं इसको? अब तो चीजें क्लियर है ना कि तुझे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, ये तो हम पढ़ के आए हैं फंडामेंटल वाली क्लास में, मैटर नॉन मैटर में पढ़ाया था आपने कि ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में जब रहता है तो O2 के फॉर्म में रहता है। तो बेटा है तो ये भी 1 मोल ही है, तो ये भी 1 मोल ही, लेकिन इस बार O2 मॉलिक्यूल्स की चर्चा हो रही है। समझ में आई? समझ में आई बात कि क्यों नया नाम देना पड़ा? हर नाम का एक काम है उस, तो तेरे को वो बात समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मान ले मैंने बोल दिया आयन के लिए लिखे, तो मान ले तेरे को अब आयन की चर्चा लिख दी, 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट, है ना, ऐसे लिख दिया नाइट्रेट। नाइट्रेट क्योंकि अपने आप में आयन होता है, तो तेरा दिमाग काम करेगा कि सर ये 1 मोल ना पूरा NO3 माइनस की यूनिट ली है, 1 मोल NO3 माइनस आयंस, इस तरीके से। तो कुछ नया नहीं है, कुल मिलाकर तुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम मोल के होते हैं। तो क्या क्या नाम होते हैं? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। इसमें भी कुछ लोग बोलते रहे सर समझ में नहीं आया। अरे क्या समझ में नहीं आया इसमें, है ना, तेरा भी एक नाम है और तेरा एक घर का नाम है। तो तेरा घर का नाम आए तो भी तू ही आने वाला है, और तेरा दूसरा नाम आए तो भी तू ही आने वाला है। तो वही चीज है कि भैया ग्राम एटम भी कहीं दिख जाए तो तुझे उसको मोल पढ़ना है। तेरी जो दिव्य दृष्टि है ना, तीसरी आंख, वो खुल जानी चाहिए। ये 2 तो यहाँ है ही, एक और है हिडन, है हिडन, उसको खोलने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो वो तेरी खुल जानी चाहिए। और पता होना चाहिए ग्राम एटम, मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल, ग्राम आयन, मोल, लेकिन इनके नाम के आगे जो लगा है वही आगे लेना है। अब मैं तेरे को बोल दूं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या मतलब है इसका? H है कि H2 है? तो तू बोलेगा 1 मोल H है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी वही चीज बोला लेकिन मॉलिक्यूल बोल दिया ना, 1 मोल H2 है। सिंपल सी बात है, क्लियर? तो ये अपने पास नए नए नाम आ गए। चल भाई वापस लौट के आएंगे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया अब तो छोड़ दो, टाइम हो गया है। नहीं यार, ये स्पिरिट यदि तूने रखी ना, यही तेरी पावर विल रही ना, यही वाली कि बस अब छोड़ दो सर, अब 9th-10th गया भाई, है ना। अब तू जिस रास्ते पे जा चुका है वो रास्ता जो है ना भाई, बदलाव लेके आने वाला रास्ता है। तुझे भी पता है ये वाली बात। तुझे तो ये होना चाहिए कि सर और पढ़ाओ, क्योंकि मैं अभी छोड़ तो दूंगा, फिर क्या होगा, इस सिलेबस को मुझे बाद में कवर करना होगा, फिर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो
त्राहिमाम मच जाएगा, नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, अब क्या करें? तो अभी तो बोल कि सर अभी शुरुआती दिनों में जितना पढ़ा सको ना पढ़ा दो, क्योंकि बाद में जाते जाते एग्जाम का प्रेशर अलग आ रहा होगा, स्कूल वाले अलग प्रेशर डाल रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे कि भैया सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा इतनी सारी चीजें। तो अभी शुरुआती समय तेरे पास है ना, इसको यूज कर। समझ में आई बात? हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो ठीक है भाई। हाँ तो हाउस द जोश, एक बार जोश मीटर में वापस से थम्स अप और दिल बना दीजिए। 10-15 मिनट के लिए और पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अब आया देखो, पढ़ाओ सर पढ़ाओ। हाँ भाई पढ़ेंगे, है ना। एक बार जोश और दिखा दीजिए यहाँ पर। ये आपका जो जोश है आने वाले 2-3 स्लाइड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है। देख मैं चाहूं तो पूरी कहानियां किससे सुनाकर यहाँ तेरा टाइम बर्बाद कर सकता हूं, पर मुझे ये पता है भाई कि इस टाइम को आगे यूटिलाइज करना है हमें। आगे जाके जब प्रेशर बढ़ रहा होगा तब मैं बोलूंगा नहीं मुझे भी प्रेशर देना है, तो वो नहीं चाहते, आज प्रेशर झेल लेते हैं, ठीक है। चलो गेट रेडी फॉर दैट। यस, जोश बहुत हाई है, देख पा रहा हूं मैं। इतना पढ़ के जाओ और सारा पचा लो, एकदम डाइजेस्ट हो जाए सब कुछ, और फिर घर जाके अभी बोलना अब मम्मी अब खाना दे दो, अच्छे से खाना। चलो आ गए हैं, हार्ट्स आ गए हैं, जोश आ गया है, चल भैया आते हैं। अब वापस से लौट के आओ, इधर आओ। सोच के बताओ, अभी तू नया नाम पढ़ के आया, इसका मतलब तेरे हिसाब से क्या रहा होगा? इसका मतलब तेरे हिसाब से क्या रहा होगा? ग्राम एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब रहा होगा? यहां से कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब रहा होगा? ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब रहा होगा? फटाफट बोल। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब रहा होगा जी? ग्राम एटम का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, कनेक्ट करना चालू कर दिया है, बच्चों के आंसर आना चालू हो गए, शानदार, अल्टीमेट। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब है? क्या ये एटॉमिक मास ही है? क्या ये एक एटम का मास है? कनेक्ट कीजिए। एटॉमिक मास पढ़ के आए तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आफत आ गई? बहुत बढ़िया, कनेक्ट कर गए, बहुत सारे बच्चे लिख चुके हैं। 1 मोल का मास जो है वही ग्राम एटम का मास है। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, इसका मतलब 1 मोल का मास। अब 1 मोल क्या? 1 मोल एटम्स का मास कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास? अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, भाई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? डेफिनेशन क्या आ जाएगी भाई? डेफिनेशन आएगी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एटम्स क्यों सर? क्योंकि ग्राम एटम लिखा हुआ है ना। 1 मोल ऑफ एटम्स का मास। और क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सब्सटेंस। समझ में आई क्या बात? इनका मास वो पूछ रहा है। और क्या लिख सकता हूं? 1 मोल के मास को क्या बोलेंगे? आज से 1 मोल के मास को बोल देंगे मोलर मास। तो इसको मैं मोलर मास भी बोल सकता हूं। अगेन ये सारे नाम आ गए, ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल का मास। समझ में आई बात? अब चल तेरे को एक टास्क देता हूं, एक टास्क अभी तेरे लिए, फटाफट करेगा तू इस चीज को, फटाफट बता। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन क्या आने वाला है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या आएगा? फटाफट लिख दे, तेरे लिए ये टास्क दिए। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या आने वाला है? भाई यूनिट के साथ बोलना, जो भी बोले, ये 6, 12, 18, 20 लिख के मत निकल जाना, है ना। मैं उसका सही आंसर मानूंगा जो यूनिट के साथ लिखेगा, ठीक है भाई? हाँ जी, जो यूनिट के साथ लिखेगा उसकी चर्चा करेंगे अपन। मास ऑफ 1 मोल, बहुत बढ़िया, आंसर आया, ठीक है। अब देख इसको, इसका क्या मतलब है पहले ये देख, ठीक है। तो पहली बात तो ये देख कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या आता था? मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या आता था? वो आता था 12 AMU। मतलब 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, यही आता था भाई, यही आता था। अब बोल रहा है मास ऑफ 1 मोल कार्बन, तो इसका क्या मतलब है? 1 मोल कार्बन का क्या मतलब है? Na एटम्स ऑफ कार्बन की बात कर रहा है वो। इतनों का क्या होगा? तो क्या होगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -24, ये तो था ही था, इंटू Na और कर देंगे, और तुझे पता है कि AMU और Na को जब गुणा करते हैं, तो 1 ग्राम आ जाता है। तो ये कितना आया? ये 12 ग्राम आया। ये कितना आया? 12 ग्राम आया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो डेफिनेशन क्या आ गई? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ध्यान देना, एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन वन एएमयू। समझ में आई बात? और ये क्या आ गया? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? ये वही तो बात आ गई कि सर 12 एएमयू बोले तो एक कार्बन एटम, 12 ग्राम बोले तो एक मोल कार्बन एटम बोलना है। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई बात? एटॉमिक मास क्या था? 12 एएमयू। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 12 ग्राम। मोल इतनी खूबसूरत चीज है यार, इतनी खूबसूरत चीज है कि जब एक एटम की वैल्यू एएमयू में आ रही है तो एक मोल की भी वैल्यू तो वही आ रही है, यूनिट बदल के ग्राम में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो दिस वाज ग्राम एटॉमिक मास। अब तुम फटाफट इसका बता दो मेरे को, मैग्नीशियम एटम का बता दो। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। फटाफट बता दो, फटाफट बताइए। हाँ जी, कुछ नहीं है। जब भी आपसे बोले ग्राम एटॉमिक मास तो जो उसका एटॉमिक मास था ना वही लिख दो, बस ग्राम में लिखना है। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एएमयू, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास 4 एएमयू, क्योंकि एक एटम की बात कर रहे हैं। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम, 4 मोल हीलियम की बात कर रहे हैं। समझ में आगे बात? 1 मोल हीलियम की बात कर रहे हैं, सॉरी। ऐसे ही मान ले मैंने बोला कार्बन ले लिया, है ना। कार्बन का अभी समझाया ना कि एक कार्बन का 12 एएमयू, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम। 1 मोल वाले को क्या बोल रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है। देख बच्चों के आंसर आ गए। कितना आएगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास था 24 एएमयू। इसका मतलब था एक एटम का मास, एक एटम का मास। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? और अब उसने बोला है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, जीएम बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं 24 ही लिखूंगा, बस ग्राम में लिख दूंगा और इसको लिख दूंगा ये 1 मोल एटम का मास है। समझ में आई क्या बात? इतना सा अंतर है लाले, बहुत छोटी सी बात है, बट बहुत प्यारी काम की बात है। तो मोल की खूबसूरती ये है कि नंबर सेम आएगा, यूनिट बदल जाएगी। समझ में आ गई चीज? समझ में आ गई चीज? बहुत बढ़िया। तो देख मैं फटाफट लिख दे रहा हूं। एटॉमिक मास इन एलिमेंट्स के क्या क्या आ गए? एटॉमिक मास इन एलिमेंट्स के क्या क्या आ गए? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आता है 1 एएमयू, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा? यानी एन एटम्स का क्या आएगा? 1 ग्राम आएगा। नाइट्रोजन का क्या आता है? 14 एएमयू, 14 एएमयू आता है, ये 14 ग्राम आएगा। ऑक्सीजन का आता है 16 एएमयू, ये 16 ग्राम आएगा। मैग्नीशियम का कितना आता है? मैग्नीशियम का कितना आता है? 24 एएमयू, तो ये कितना आएगा? 24 ग्राम आएगा। दैट्स वेरी सिंपल फिनोमेना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव टू काउंट एटॉमिक मास यू हैव टू कंसिडर ओनली 1 एटम। इफ यू हैव टू काउंट ग्राम एटॉमिक मास यू हैव टू कंसिडर 1 मोल ऑफ एटम्स। बहुत सारे हैं ना, आप उनको गिन नहीं सकते, बस आपको एएमयू की जगह ग्राम लिख देना है। क्लियर? नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि कनेक्शन क्या है मास और मोल्स का। ये फॉर्मूला लिखाने के बाद, ये फॉर्मूला लिखाने के बाद आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे होंगे। लेकिन डीपीपी में जो क्वेश्चन है ना उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। और इसमें क्या होगा? तेरे से पूछा हुआ है कि मास और मोल का क्या कनेक्शन है, वो बता दो। कि मास हमें गिवन हो तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं? क्या हमें मास पता हो तो मोल निकाल सकते हैं? सोच के बताओ। आप लोग कमेंट में लिखो फॉर्मूला क्या आना चाहिए। कितने लोगों को पहले से आइडिया है कि फॉर्मूला क्या आना चाहिए? हालांकि मैं लिखूंगा, बताऊंगा एक एक चीज, बट जिनको पहले से पता है एक बार कमेंट लिख दो कि यहाँ मास और मोल का क्या कनेक्शन होगा। जैसे हमने मोल और संख्या का कनेक्शन पढ़ा था। संख्या और मोल का कनेक्शन क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करते थे तो मोल आता था। अभी वो बोल रहा है कि नहीं मास दे दिया तो मोल कैसे निकालेंगे? फटाफट मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला चाहिए मुझे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर। हाँ आना चालू हुआ, 1-2 ने लिखा, बहुत बढ़िया। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बस 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 यही सुनना था मेरे को। और ये फॉर्मूला कैसे आएगा देख, सिंपल सी बात सुन। 24 एएमयू में कितना होगा? तो 24 एएमयू में कैसे निकालते थे याद कर। सर 24 एएमयू और एक का कितना होता है? 12 एएमयू, 12 एएमयू। तो ये कैंसल आउट होता था तो तू क्या बोलता था? 2 एटम्स होंगे कार्बन के, 2 एटम्स ऑफ कार्बन, यही होता था भाई, 2 एटम्स होता था। अब इस बार 24 ग्राम बोल दिया तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? ये हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, बस अब से उसको बोलना बदल देंगे। 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मैं अभी भी 12 एएमयू ही कर रहा हूंगा। समझ में आई बात? लेकिन ये 12 एएमयू, अब ध्यान से सुनिए, क्या बन गया? 2 ऊपर आया ग्राम, नीचे बन गया एएमयू। समझ में आई चीज? समझ में आई चीज?
तो ये ग्राम अपॉन एएमयू जो है वही किस में कन्वर्ट होने वाला है, याद कर, ग्राम अपॉन एएमयू क्या होता है, एनए होता है, एनए। ग्राम अपॉन एएमयू क्या होता है, एनए होता था, क्योंकि मैं एएमयू की जब वैल्यू रखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 वो बदल कर एवोगाड्रो नंबर बन गई होगी, तो ये क्या बन जाएगा 2Na। इसका मतलब क्या आ गया, 2 मोल आ गया। तो अब से तुझे क्या करना है, मोल्स निकालना है। तो ऊपर वाला मास किस में होना चाहिए, ऊपर वाला मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, ठीक है भाई, ग्राम में। तो नीचे देख यार, मैं एएमयू ना लिखकर मैं 12 ग्राम भी लिख देता तो भी 2 मोल आते ना, तो भी 2 मोल आते ना। तो मैं एएमयू ना लिखकर नीचे और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल का मास। समझ में आई बात, 1 मोल का मास, पॉइंट समझ में आया। तो यहां से जो निकल के आएंगे वो आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और हम बोल देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है। समझ में आई चीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ एवरीवन इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो आगे के कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो आपको करके लाने होंगे। यहाँ तक आई होप एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट। जो अपन ने पढ़ा है, जो यहाँ से लेके गए हैं, एक एक चीज़ तेरी कॉपी में उतर जानी चाहिए। फॉर्मूले तेरे को 2-2, 3-3 बार रिवाइज करने हैं, एंड आफ्टर दैट जो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ वो तुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई। डीपीपी जो दी हुई है उसके अंदर, डीपीपी के अंदर जो तेरे को आज की डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चन करने हैं वो शुरू के केवल 5 या 6 सवाल करने, 5 सवाल कर लेना तो, ठीक है। 5 सवाल अटेम्प्ट करना, हो जाएंगे, वैसे पूरे भी करना चाहे तेरी इच्छा है ना। 5 वो हैं जिनके मैं भी सॉल्यूशंस तेरे को अपलोड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद का भी कुछ कंटेंट है, वो जब पूरा कर लेगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी तेरे बन जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले आज के होमवर्क वाली स्लाइड पर चलते हैं। होमवर्क वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो कुछ होमवर्क मैंने इसके अंदर वैसे भी दिया हुआ है, तो पहले तो ये तू देख ले, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये वाला लिख के देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो क्वेश्चंस हैं वो तेरी कॉपी के अंदर आ जाने चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन तेरे को होमवर्क में करके लाना है। यानी क्या दिया हुआ है, एटम्स दिए हुए हैं, फिर तेरे को एटम से क्या मिलेंगे, मोल, और फिर मोल से क्या निकालना पड़ेगा तेरे को, मास। इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है, मोल्स निकालने हैं इलेक्ट्रॉन के। ये तेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये क्लास वर्क वाला होमवर्क है, ये क्लास वर्क वाला होमवर्क है, ठीक है। ये भी लिख सकता है तू। इसके बाद मैं सीधे चलूंगा इन 2 क्वेश्चंस के बाद अपनी होमवर्क वाली स्लाइड पर। होमवर्क वाली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, होमवर्क वाली स्लाइड पर मैं फिर बोल दे रहा हूं, डीपीपी तेरे को करके लानी है, और डीपीपी के अंदर ओनली क्वेश्चन 1 से